yourself and then to the implementations you are given, right? बस यही प्रोसेस हमें आगे चलते जाना है और फॉलो करते जाना है। रिगार्डिंग पब्लिक स्पीकिंग की बात करें तो कल जो हमारा सेशन था वो कैसा लगा सभी को? मुझे एक बार दोबारा से फीडबैक देंगे सभी लोग चैट बॉक्स में जरूर से। निधि मैम के चेहरे पे बड़ी प्यारी सी स्माइल आई है। धर्मेंद्र राय जी का हम स्पेशल वेलकम करें, ही हैज जॉइंड आवर कमिटी today only. Welcome Dharmendra ji. Everybody will type welcome Dharmendra ji to the session, and I'm expecting one more person from public speaking community, Mr. Viraj. He has also joined us today only. I've sent a link, maybe he will join us shortly. उनका भी हम formal welcome करेंगे। Yes, everybody should type welcome Dharmendra ji in the chat box. Thank you so much everyone. Thank you Jyoti ma'am. Thank you Nidhi ma'am. Thank you Ramesh ji. Thank you so much everyone. तो कल का सेशन तो सभी को बहुत अच्छा लगा, ज्योति मैम का भी, मेरा भी। लेकिन कहा जो गया था कि एक छोटा सा फीडबैक वीडियो या एक छोटा सा फीडबैक टेक्स्ट अगर आप प्रोवाइड कर देंगे तो हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक हो जाएगा। लेकिन सिर्फ 2 या 3 लोगों के अलावा नो प्रोग्रेस। आज का पहला टास्क ये है, मैं हक से बोल रही हूं और मुझे चाहिए, आपको फीडबैक देना होगा। अभी ये जबरदस्ती हो गई है कि देना ही होगा हर सेशन के बाद सभी को फीडबैक, हर सेशन का। अनिल सालवी सर रेगुलर फीडबैक दे रहे हैं। सलीम खान सर जब अपना वीडियो बनाते हैं उसमें हम इतने अच्छे से फीडबैक देते हैं। उज्जवल दास जी ने एक सेशन अटेंड किया, उन्होंने इतने अच्छे से फीडबैक दिया। आई वांट फीडबैक फ्रॉम एवरीवन। आपकी प्रैक्टिस होती है और ये हमारी ये छोटा सा ग्रैटिट्यूड एक तरह का हो जाता है कि आप हमें ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं और हम भी आपको करते हैं, हर वक्त थैंक यू करते हैं, बिकॉज यू ट्रस्टेड अस, बिकॉज यू वांटेड कि यस वी आर द वंस कि हम आपकी लाइफ में कुछ चेंज ला सके। रिगार्डिंग द क्वेश्चन, जैसे अब गगनदीप जी पूछ रहे थे कि कई लोगों के साथ मुझे ऐसा लगता है ये तो मुझसे ज्यादा जानता है, मैं इनको क्या बताऊं। आप लोगों से में से मुझे लगता है मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो हम लोगों से ज्यादा जानते हैं, एटलीस्ट मुझसे। आई एम अ ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग, लेकिन 8-10 साल आउट ऑफ टच रहने के बाद, एक सिंपल हाउसवाइफ जिंदगी जीने के बाद, 1 साल अपने ऊपर काम करके आज मैं इस चेयर पर बैठी हूँ कि मुझसे ज्यादा एजुकेटेड लोग, जिनको मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, जो एज में मुझसे बड़े हैं, मैं उनको कहीं ना कहीं सिखा पा रही हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ एक स्किल पे काम किया है, अपने आप को इम्प्रूव किया है। उस एक स्किल को, उस एक स्ट्रेंथ को, उस एक नीश को हमें गेन करना है, उस एक स्किल को हमें पहचानना है कि मेरी क्या बेस्ट स्ट्रेंथ है, और उसके ऊपर जब आप फोकस करके आगे चलेंगे, यू विल बी द वन जिनको लोग सुनना पसंद करेंगे, और यू विल बी द वन जो एक्चुअल में लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाएंगे। टेक एन एग्जांपल, निधि गर्ग मैम हमारे साथ है, शी इज द रिलेशनशिप कोच, वो भी हमारी तरह हाउसवाइफ भी थी और आज उनके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं। निधि मैम, कुड यू प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस? नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मेरा नाम निधि गर्ग है। मैं 42 इयर्स तक तो बिल्कुल ही हाउसवाइफ थी। जब मेरे बच्चे बाहर पढ़ने के लिए चले गए तब मेरे मन में आया कि अब मुझे कुछ करना चाहिए, अपने ऊपर काम करना चाहिए। जब मैं छोटी थी ना, तब जब मैं दूसरे बच्चों को देखती थी स्टेज पर बोलते हुए, तब कहीं ना कहीं मन में इच्छा होती थी कि अगर ये लोग बोल सकते हैं मैं क्यों नहीं बोल सकती। लेकिन वही हेजिटेशन, कोई सिखाने वाला नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था। लेकिन वो इच्छा वहीं दब गई और कभी बाहर नहीं आई। लेकिन जब बच्चे बाहर चले गए, फिर से मेरे मन में आया कि मैं अपने उस स्किल को डेवलप करूं। तो धीरे धीरे मैंने इस प्लेटफॉर्म को चुना और फिर मैंने कोचिंग ली, बहुत सारी जगह से कोचिंग ली, और अब मैं आपके पास आ गई हूँ। अब मुझे लगता है और भी ज्यादा मैं बहुत अच्छे से ग्रो करूंगी, क्योंकि जो सपोर्ट आप देते हैं वो कहीं पे भी नहीं देते हैं। थैंक यू बहुत सो अच्छा मच लगता मैम, है थैंक यू मुझे। सो मच फॉर आपका ट्रस्ट हमारे साथ है, तो हम जरूर से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ स्पेशल कर पाएंगे। अभी तक आपने बहुत अच्छे से काम किया और बहुत अच्छे अचीवमेंट्स भी लिए हैं, बट आप इससे भी ज्यादा और अच्छे अचीवमेंट्स कर पाएंगे, ये हमारी गारंटी है, क्योंकि हमारे साथ जो जुड़ जाता है उसकी ग्रोथ होना यूनिवर्स ने तय किया हुआ है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू। यू। तो शी इज निधि मैम, एक रिलेशनशिप कोच के तौर पर, क्योंकि हाउसवाइफ थी तो उनको लगा कि मैं रिलेशनशिप मास्टरी पे काम कर सकती हूँ, अगर और कुछ नहीं तो, बिकॉज कहीं ना कहीं हम लोग सभी रिलेशनशिप में जुड़े हुए हैं।
and we have Sridevi ma'am with us. We should all congratulate Sridevi ma'am. आज ही मैम से मेरी बात हुई थी. मैम को अपनी स्टेट लेवल का एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला है. कल मैम बैंगलोर में थी, सबने देखा कि मैम ट्रेवल कर रहे थे. स्टिल शी जॉइंड द सेशन बिकॉज शी वाज इनवाइटेड for an award ceremony. Yes, Sridevi ma'am, congratulations to you. Heartiest congratulations to you. Everyone, please type congratulations and MPTY. Please share your experience, ma'am, with us. हाँ मैम, सभी को मेरा नमस्ते और बहुत बहुत मैं ग्रेटिट्यूड करती हूँ परमात्मा की और आप सभी का. ये जो अवार्ड था मैम, ये कर्नाटक की एक बहुत बड़ा एक संगठन बोलते हैं ना, उत्तर कर्नाटक संगठन बोल के, वहां पर 2000 मेंबर्स का जो एक संगठन है, हर साल वो अवार्ड के लिए कॉल करते हैं. तो 150-200 लोग ऐसे ही भरते हैं, उसके लिए फॉर्म भरते हैं. लेकिन मैं कभी भी कोई भी अवार्ड के लिए अभी तक भी कोई भी फॉर्म नहीं भरी मैम. मैं मेरे जो काम है ना, काम को ही मैं पूजा मानती हूँ, वो ही बड़ा अवार्ड है मेरे लिए. लेकिन वहां के एक सदस्य हमारे मास्टरमाइंड ट्रेनिंग में आ गए थे, राजकुमार भैया. तो उन्होंने ऐसे ही मुझे कॉल किया और पूछा कि दीदी आपने क्या क्या किया, मुझे तो पता नहीं, थोड़ा सा लिख कर भेजिए. मैं बोला शायद कुछ पेपर में वगैरह एक बार एडवर्टाइजमेंट हमारे करते हैं बहुत हमारे चाहने वाले, तो शायद एडवर्टाइजमेंट के लिए चाहिए बोल के एक 10-15 लाइन मैंने भेजा था. उसी लाइन को उन्होंने प्रिंट करके खुद ही सिग्नेचर करके ये किए. मेरा ही वो अवार्ड फर्स्ट आया मैम. तो उसके लिए मैं बेंगलोर गई थी. जो कायक योगी बोलकर उसका नाम है. कायक मीन्स काम, काम ही एक योग है. योग कर्मयोगी, मतलब हिंदी में उसे कर्मयोगी बोलेंगे. कैसे कनेक्ट होता है ना आत्मा और परमात्मा की, उसी तरह से काम को ही इन्होंने परमात्मा माना है, ऐसे उसका वर्ड का मीनिंग होता है. और आपने सुना होगा हमारे कर्नाटक में एक सिद्धेश्वर स्वामी जी बोल के बहुत बड़े लेवल के स्पिरिचुअल गुरु थे. उनको मोदी जी भी बहुत अप्रिशिएट किए थे. तो उनके नाम पर ये अवार्ड मुझे मिला है, उनके नाम से ही ये निकाला गया है. तो मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ. और स्पेशली ये इस जर्नी में मुझे जो सपोर्ट करते हैं मेरे हस्बैंड, उनको तो मैं बहुत दिल से थैंक यू बोलती हूँ. और कल आते आते मुझे ऐसे लगा कि चलो अगर वीडियो ऑन नहीं तो नहीं, क्या चल रहा है वो सुनना तो है. एक बात कहा जाता है, जो अच्छे सुनते हैं ना वही अच्छे स्पीच कर सकते हैं. तो हमें सुनना भी बहुत जरूरी है. पेशेंस, वेट एंड वॉच बोलते हैं ना. तो अभी क्या हो गया, हमारा पेशेंस बहुत कम हो गया. अभी जब से हम रील्स चल रहे हैं ना फेसबुक पे, तब से तो हमारा जो पेशेंस है 8 सेकंड से ज्यादा है ही नहीं. लेकिन उससे मैं बढ़ाना चाहती हूँ. और आपका जो ये दिल से जो दुआ होती है ना, जो आगे बढ़ाने की, वो स्पेशली मैं सच में दिल से ही बोलती मैम. मैं बहुत साल से ऐसे बहुत ट्रेनिंग देखा है, किया है, महसूस भी किया है बहुत से. लेकिन जब तक ट्रेनिंग चलते हैं ना तब तक ये कनेक्ट होते हैं, उसके बाद वो कौन हम कौन पता ही नहीं चलता. लेकिन यहाँ पर एक फैमिली का जो इमोशनल अटैच है ना, वो रियली बहुत वंडरफुल है. और सभी को हिम्मत मिलता है. मुझे भी इससे पहले बहुत हिंदी बोलना थोड़ा सा झिझक था, लेकिन अभी थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस आया. चलो मेरे ही सारे फैमिली है, एक दो उधर इधर हो गए तो सभी मुझे एडजस्ट करेंगे. तो सभी को और एक बार मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ. और जो भी अवार्ड होता है ना, उसके पीछे बहुत बहुत मेहनत होती है, लगन होती है, बहुत बड़ा त्याग होता है. बोलते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. लेकिन मेरे हिसाब से बहुत कुछ खोना पड़ता है, एक दो नहीं, बहुत कुछ. उसके बाद ही सब कुछ मिलता है. इसके लिए कभी भी खोने से मत डरिए. जब भी तकलीफें आते हैं ना, तो हमें आगे बढ़ाने के लिए ही आते हैं. ये मैंने मान लिया है और एक ठान भी लिया है कि मुझे आगे बढ़ना ही है. तो सभी को और एक बार मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ मैम. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. वी आर सो प्रिविलेज्ड एंड सो ग्रेटफुल कि आपने हम लोगों को चुना है अपनी ग्रोथ जर्नी में अपना साथी बनाने के लिए. वी आर सो प्रिविलेज्ड टू हैव यू इन आवर कम्युनिटी. थैंक यू सो मच मैम. नहीं मैम, मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत थी मैम. जी जी. मेरा ऐसा हुआ था कि 2000 फैमिली मेरे पास है, लेकिन सभी को समझाना वो करो ये करो, वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे लेवल की कोई भी नहीं. मैं ढूंढ रही थी ऐसे ही. मुझे यहाँ पर आके ऐसा लग रहा है एक एक बार कि मैं बहुत रिलैक्स मोड में हूँ, क्योंकि सभी लोग मेरे जैसे ही है.
जो मेरा जर्नी है ना, आप सभी का वही जर्नी है, वही स्ट्रगल चल रहा है। किसी कोई ऐसे ही आधा पे आ गया, कोई 20% है, कोई 30% है, ऐसे ही जर्नी है। तो मुझे लगा कि मेरे माइंडसेट वाले मुझे मिल गए, तो इसके लिए सभी को और एक बार मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और मैं दिल से यही बात सभी को बोलना चाहती हूँ कि हमारी जरूरत इस दुनिया को बहुत है। मुझे बहुत बार महसूस होता है कि क्यों दुनिया में बहुत सारे प्रोफेशन है, लेकिन हम इधर क्यों आए, क्योंकि हमारी जरूरत यहाँ पर है। परमात्मा भी मजबूर हो गया है कि हमें चुना है इस काम के लिए। उसे भी पता है कि ये काम इनके सिवा कोई कर नहीं सकते। इसके लिए यहाँ जितने भी हर्डल्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, उससे साइड करना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर कोई है हमें हाथ पकड़ने के लिए, साथ चलाने के लिए। तो इससे बड़ा तो कोई ग्रुप मिलेगा ही नहीं मेरे हिसाब से। तो मैं और एक बार सभी को कहना चाहती हूँ, चलो आगे बढ़ेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, बहुत कुछ नहीं तो सही, लेकिन कुछ नहीं ना नहीं कुछ मैम, तो जरूर बहुत करेंगे। कुछ करेंगे, बहुत धमाके करने वाले हम सब लोग साथ में चल के। हम लोग सब थैंक साथ यू। मिलेंगे। यूनिवर्स ने कुछ प्लान कर रखा होगा तभी हम यस साथ में यस। मिले हैं, बिकॉज देयर इज अ जापानीज सेइंग, व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर अपीयर्स, एंड व्हेन द स्टूडेंट इज रियली रेडी द टीचर्स लेट्स हिम गो। तो हम अपने आप को अगर गुरु की तरह रेडी कर रहे हैं, ट्रेनर बनने की कोशिश कर रहे हैं, स्पीकर बनने की तरफ हमने पहला कदम बढ़ाया, तो हमारे स्टूडेंट्स भी कहीं ना कहीं रेडी हो रहे हैं हमारे लिए। जब मैंने इस जर्नी में कदम रखा था, मुझे नहीं पता था कि कौन जुड़ने वाला है आगे चलकर, लेकिन देखिए आप लोगों की इतने प्यारे प्यारे कम्युनिटी, इतने अच्छे बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोग हमारे साथ जुड़ते चल जा रहे हैं। आई फील सो ग्रेटफुल टू यूनिवर्स एंड सो ग्रेटफुल टू गॉड कि हमें मौका दिया है कि हम आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाए। आपका साथ हमारे मिला है। आई एम सो ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। थैंक यू सो मच श्रीदेवी मैम, वंस अगेन कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। थैंक यू। वैसे आज मेरा मूड था कि आज सबको थोड़ी थोड़ी डांट पिलाई जाए, लेकिन मैंने कहा यार पॉजिटिव माहौल है, मैम ने इतने अच्छे से विजुअलाइजेशन कराई है, डांट क्यों मानी, प्यार से बोल देते हैं भाई, फीडबैक वीडियो बनाइए। और बाकी लोगों से भी जो टास्क वीडियो दिया जा रहा है, मेरे ख्याल से आज गिन के 5 या 7 लोगों का टास्क वीडियो आया है। निधि मैम का आया है, ओके, आई हैव वीडियो। गगनदीप जी मुझे पर्सनल में भेजते हैं, आज नहीं भेजा उन्होंने। अनिल सालवी सर का आया है। सलीम खान सर कभी वीडियो मिस नहीं करते हैं। अमित मिश्रा जी आप कंसिस्टेंटली काम नहीं कर रहे हैं। प्रमोद जी आपका मैंने एक भी वीडियो नहीं देखा अभी तक, एक भी नहीं। मोहित कुमार जी का कल आया था, आज नहीं आया है, तो ये मुझे बार बार याद नहीं दिलाना है। वेंकट सर आई हैवंट सीन अ सिंगल वीडियो ऑफ यू, सिर्फ एक वीडियो आपने 1-to-1 के फीडबैक का दिया था, उसके अलावा मैंने आपका कोई वीडियो नहीं देखा है। ये टुमारो का चक्कर ही तो काम खराब कर देता है। मोहित सर कल ऑप्शन दे दी थी ना कि चलो कल तक सेंड कर देना, तो कल का तो दिन आ गया, सेशन शुरू हो गया, अभी तक फीडबैक नहीं पहुंचे। दैट इज द थिंग। यही इसलिए कहा जाता है कि काल करे तो आज कर और आज करे तो अब, राइट। सो जिन जिन ने वीडियो नहीं बनाया है, सबसे पहला टास्क आज का ये, मैं सेशन बाद में कंटिन्यू करूंगी। आई वॉन्ट योर वीडियोस राइट नाउ। टॉपिक आप सबके पास है, ग्रुप में भी है, मैंने पर्सनल में भी ऑलमोस्ट सभी को भेजे, सिर्फ 2-3 नए पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके नाम अभी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड नहीं हो पाए हैं, आज वो भी हो जाएंगे। आई वॉन्ट वीडियोस नाउ, ओनली 2 मिनट्स वीडियो रिकॉर्ड करना है। टॉपिक आपके पास है, आज का टॉपिक क्या था, कौन बताएंगे? सलीम सर प्लीज डू द नीडफुल। अनम्यूट बटन मिल रहा है सर आपको? ओके, यस, आई एम गिविंग यू द अनम्यूट बटन सर। आपको मिल रहा है लिंक? यस, थैंक यू जी। सलीम सर इज सो कंसिस्टेंट, अभी तक भी उन्होंने एक भी टॉपिक मिस नहीं किया है। और सर आपको क्या लग रहा है, वैसे आपने एक वीडियो में शेयर किया था, मैं फिर से चाहूंगी सबके साथ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि जब से आपने अपनी वीडियो जर्नी, रिकॉर्डिंग जर्नी शुरू की है, आपको क्या चेंजेस आ रहे हैं अपने अंदर, क्या लग रहा है? हेलो। हेलो, यस सर। एक्चुअली जब से मैं शुरू करा हूं, मेरा शौक इतना बढ़ गया है, मैं डेली सुबह होते ही मैं तृप्ति मंद का टॉपिक का एक्सपेक्ट करता हूं कि कब आता है, क्या
टॉपिक आता है, क्या आता है टॉपिक है, तो मेरे अंदर खुद होते हैं और मैं फौरी भिजा देता हूँ। यानी डेली सुबह होते ही जो है कि नाश्ते के बाद मेरा इंतजार होता है कि क्या टॉपिक आने वाला है। आई एम रियली एंजॉयिंग दिस सेशन। थैंक यू सो मच सर। और बाकी सब लोगों को भी आप इंस्पिरेशन दीजिए ताकि वो लोग भी वीडियोस बनाएं। मैं बाकी लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आज का टॉपिक मैं फिर से चैट बॉक्स में डाल रही हूँ, दैट इज हाउ टू अचीव योर गोल्स फास्टर। आप जो भी गोल बनाकर, जो भी निश्चय करके यहां तक आए हैं इस जर्नी में, उसमें आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है? कौन सी चीज सबसे पहले आपको हेल्प करेगी अपने गोल्स को जल्दी से जल्दी अचीव करने के लिए? यस, तो जल्दी से सभी लोग वीडियोस बनाएंगे। तब तक सलीम सर, आपने जो भी रिकॉर्ड किया था आप दोबारा से बोल पाएंगे एक बार सबके लिए? हाँ, बोल सकता हूँ सब। बिल्कुल, थैंक यू सर। आई एम गिविंग यू द स्पॉटलाइट ऑन योर ओन। Today's topic is fastest way to achieve your goals. This is an important subject in the life of every person. One must set goals if he wants to grow in the life. First of all, I will define the meaning of the goal. What is goal? A goal is a target that someone is trying to achieve and work towards this target with full efforts and determination. Again, in goals, there are SMART goals for achieving success fast. SMART goals are very important. SMART means it's an acronym. Acronym means it is a short form of SMART. S means specific, M means measurable, A means achievable, R means realistic, and T means timely. Here, I will set an example of a SMART goal for a student who is appearing for NEET examination. SMART goals. Specific means he should have a specific goal, that this is my goal I have to achieve at any cost. So for the goal of a NEET exam, a student sets his goal as he has to complete 10,000 MCQs to study and memorize in order to pass the NEET exam. That is his specific goal. Now, how to achieve this specific goal? There should be a time limit. You know, for a student, these are 6 months time limited. He has the time limit of 6 months, that is 180 days. He has to complete this goal in 180 days. Okay, daily, 180 days divided by 10,000, it will be 55 MCQs daily, and that is 10 hours study. And in 1 hour, he has to complete 5 MCQs. That is a very easy job. So daily he has to measure whether in 1 hour I am achieving 5 MCQs or not. And at the end of the day, he has to complete 55. He can adjust this way or that way, but that is his target, to achieve 55 MCQs on daily basis. Then achieve. This goal is not a difficult goal. It is achievable. 5 MCQs in 1 hour. It is achievable. 55 MCQs in a whole day. That is in 10 hours. And the fifth thing is, this is a realistic goal. Not, if you fix 200 MCQs in one day, that is not possible. That is not realistic goals. Though the realistic goals is 5 MCQs in 1 hour and 55 MCQs in 10 hours. That is the realistic goals. These are called the SMART goals. But if we set vague goals, we will not be setting yourself up for the failure. This is because you will have no way to measure your progress, to see if you are moving in the right direction. Therefore, for each goal, create an action plan. For each goal, create an action plan and a to-do list for your success, either in study or in business. Thank you very much. थैंक यू सो मच सर। यस, MPTY टू सलीम जी, कितने अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है आप सबके सामने गोल्स का इंपॉर्टेंस एंड हाउ यू कैन सेट योर गोल्स सो दैट यू कैन अचीव देम फास्टर। यस, थैंक यू सो मच सलीम सर, थैंक यू सो मच। You are welcome. थैंक यू जी। ओके, हु विल बी द नेक्स्ट हु वांट्स टू शेयर? क्योंकि आप लोग रिकॉर्डिंग पे वीडियो तो मुझे देने वाले हैं नहीं, तो मैं यहीं पे सबसे लाइव ले लेती हूँ ताकि आप लोगों की स्पीकिंग कैपेबिलिटीज इंप्रूव हो पाए। हैंड रेज।
योर ऑप्शन, अदरवाइज मेरे पास तो स्क्रीन है, मैं तो सभी को ओपन करने वाली। आई वाज थिंकिंग ऑफ वेंकट राव सर और उन्होंने सबसे पहले हैंड रेज कर दिया। देखिए, थैंक यू सर। मैडम, सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार देता हूँ। बहुत बहुत नमस्कार सर। मेरा जो प्रोफेसर गुरुजनों को और मेरा साथी भाइयों को, सभी को। अच्छा मैडम, मैं शुरू करता हूँ। मेरा हिसाब से गोल अचीव करने के लिए आस्क फॉलो करना चाहिए। आस्क, ASK, ए मीन, हेलो हेलो, यू आर ऑडिबल सर, बोलिए। ओके 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 मैडम, सॉरी। आस्क, आस्क मतलब पहले ए मतलब एटीट्यूड। हमारा एटीट्यूड, हम क्यों पीछे पड़ते हैं, पीछे हो जाते हैं, एटीट्यूड हमारा। अब देखिए मैडम, कोई भी बिजनेस में भी आगे बढ़ते हैं, कोई भी बड़ा आदमी का उदाहरण लीजिए, या ऑफिस में भी। एटीट्यूड करने का, इवन डिफेंस फोर्सेस में कैसे एटीट्यूड, जो फौज का एटीट्यूड अलग होता है, विनिंग एटीट्यूड होता है, वो विन करता है, वही है। इसलिए तो हमारा फौज एक प्रोफेशनल फौज का नाम से जाना जाता है। एटीट्यूड हो गया। बाद में आता है एस, स्किल। स्किल मतलब यहाँ अपना जो फील्ड में जो स्किल तो चाहिए चाहिए, और आज मैं और एक ऐड करता हूँ, सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल तो ये मस्ट है आजकल, उसका बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो कम स्किल है लेकिन सॉफ्ट स्किल में जो ज्यादा पावरफुल है, या जो दूसरों से आगे है, वो आगे बढ़ जाता है। इवन जो फर्स्ट इंटरेक्शन में आपका सॉफ्ट स्किल ही काम आता है। तो स्किल एंड सॉफ्ट स्किल, बाद में आते हैं नॉलेज। लेकिन हम क्या करते हैं, नॉलेज को, ठीक है नॉलेज ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन नॉलेज आपका थर्ड में आता है। तो ये इसी हिसाब से हम फॉलो करेंगे तो हमारा गोल अचीव हो जाएगा, ये मेरा मानना है। और एक है मेरा, वो कौन सा महापुरुष बोले थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा है। वो एक बार कहे थे कि आप कुछ भी कीजिए, कोई भी, लेकिन दिमाग में गोल अपना, गोल को याद रखिए, याद करते रहिए। वो महापुरुष ने कहे थे। बस मैडम, ये मेरा ओपिनियन है। थैंक यू सो मच सर। MPTY to वेंकट राव सर, एटलीस्ट ही शेयर हिज ओपिनियन। और आप दोबारा से सर वीडियो बना के जरूर से ग्रुप में डालिए, बिकॉज व्हाट यू स्पोक वेरी वेल टुडे। MPTY to you. Thank you so much. Okay, Chandrakala ma'am. You are there, ma'am? Yes, yes. Just a sec. मैम, हाँ जी बिल्कुल बोलिए। गुड इवनिंग मैम एंड गुड इवनिंग। गोल्स को प्राप्त, अपने लक्ष्य को तेजी से कैसे प्राप्त करें, तो इसके लिए दोस्तों गोल्स जो हमें अपनी लाइफ, जो हम अपने लाइफ में चाहते हैं, उन्हें अचीव करना जितना कठिन है उतना ही आसान है। इसके लिए हमें फोकस और कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें किसी व्यक्ति की भी जरूरत पड़ती है। वो कोई भी हो सकता है, दोस्त हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है, लेकिन मेनली वो हमारा एक कोच भी हो सकता है। कोच के माध्यम से हम जल्दी उसे अचीव कर सकते हैं, और गोल्स जो है वो उसकी छवि हमारे दिमाग में और हमारे आंखों में होनी चाहिए।
तभी वो हम जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं। एक जो हमारे गोल्स को है, जिसका इमेजिन हमें हमारे हमेशा सामने रखना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा, आंखों में रखना पड़ेगा, तो हम उसे अचीव कर सकते हैं। और जो भी हमारा उसके अकॉर्डिंग टू डू लिस्ट बनाना, उसे एक्शन में लाना, उसको उसके लिए जो भी एक्टिविटीज रखी है वो फॉलो करना, इन सबके माध्यम से हम गोल्स को जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच चंद्रकला मैम, कीप इट अप, यू कैन डू बेटर ऑल्सो। पर बहुत अच्छा बोला, आई नो यू कैन डू बेटर, बट आपने हेजिटेशन छोड़ के आगे आना शुरू कर दिया, वो सबसे अच्छी बात है। MPTY to you, थैंक यू सो मच। चलिए कृणाल जी की बारी। यस सर। Good evening, ma'am. Am I audible, ma'am? Yes sir, you are audible. Thank you. Hello, friends. Good evening to all. I am Krunal Jadhav, and today I am sharing the important topic that how would I achieve the goal quickly. What I feel about myself, that the thing what I know, first I need to ask myself that what thing I do better, what thing I want, what can I do better. First thing I want to know. Second thing that एक विवेक बिंद्रा की बात बोलना चाहता हूँ कि जो तुमको आता है, जो तुमको भाता है, मार्केट क्या चाहता है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन हो जाए तो इतना पैसा आता है कि आप खुद संभाल नहीं पाते. So that is the quote that Vivek Bindra told. So I really love it, and that's the thing I want to tell today, that I know English and I want to I have been doing this for many years, and I like it also. It is my passion also, and it is the also need of market also. So I know that how to create it, how to teach it, and I will make my book, and within a few months I'll achieve my goal. So thank you, Akash sir, that he taught us the niche. I know it, how to achieve it. So I will achieve my goal within a very short period. Thank you, ma'am. Thank you sir, thank you so much. Yes, you are going to achieve it in a very short period because you have made a goal and you are working on it every day on consistent basis. So you will achieve results very soon. Thank you so much. Yes, MPTY to Krunal sir. देखिए जबरदस्ती काम करवाना पड़ रहा है मुझे आप लोगों से आज सेशन छोड़कर कि चलिए कोई बात नहीं, आज सबको अलग अलग स्टेज देती हूँ ताकि हेजिटेशन खुले और वीडियोस आने शुरू हो। बिकॉज मंडे ट्यूसडे तो सेशन है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे के सेशंस आर अगेन एक्टिविटी बेस्ड, वो अलग से एक्टिविटी होती है, वहां आपको स्पीकिंग का इतना ज्यादा मौका नहीं दिया जाएगा, आपको वीडियोस के थ्रू ही काम करना पड़ेगा खुद पे। सो डोंट हेजिटेट टू मेक वीडियोस फ्रॉम नाउ ऑन। यस निधि मैम, आपको मैं 2 मिनट बाद चांस दूं तो चलेगा? बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्पोकन और आपका वीडियो आ चुका है। थैंक यू। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। यस मोहित जी। मैम, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए जो मुझे लगता है कि जो चीज जरूरी है वो है हमारी वाई। क्योंकि जब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग वाई होती है, क्लियर वाई होती है, तो हम किसी भी गोल को इजीली अचीव कर पाते हैं। भले ही उसके लिए हमें कितनी भी स्किल्स चाहिए हो, कितनी भी नॉलेज चाहिए हो, या हमें कोई भी स्ट्रगल करना पड़े। क्योंकि जब भी कई बार होता है कि जब हम लोग स्ट्रगल करते हैं तो कई बार हमारा मन करता है कि हम गिव अप कर दें, मुझसे नहीं हो रहा है। उस टाइम पे हमारी वाई ही होती है जो हमें आगे बढ़ने में, अपने काम में कंसिस्टेंट रहने में हमारी मदद करती है। क्योंकि जो मुझे मेनली जिस चीज ने ज्यादा सपोर्ट किया, जो मैं अपनी जर्नी को यहाँ तक लेकर आ पाया हूँ, उसमें सबसे ज्यादा मेरी हेल्प की है मेरी वाई ने। क्योंकि मेरे पास मेरी क्लियर वाई थी कि मैं क्यों ट्रेनर बनना चाहता हूँ। एज अ ट्रेनर मैं अपनी लाइफ में, लोगों की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ, बस यही मैं कहना चाहूंगा। ओके, थैंक यू सो मच सर। जी हाँ, वाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास एक वैलिड स्पेसिफिक रीजन है
कि आप क्यों वो काम करना चाहते हैं जो आपको इंस्पायर करता है डेली बेसिस पे। रोज आंख खुलते हैं कि यस ये मेरा मिशन है, मुझे इसको अकम्प्लिश करना है, ये मेरा गोल है, मुझे इस तक पहुंचना है। वाई क्लियर होना बहुत ही जरूरी है, तभी आप आपके गोल्स तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाएंगे। थैंक यू सो मच मोहित जी। MPTY to you too. Yes, Ujjwal Das ji, it's your turn now. Okay. Yes sir, आपको मैंने अनम्यूट का बटन दिया ना? नहीं? Just a second, let me check it. Yes sir, बोल सकते हैं आप। Ujjwal sir? Am I audible? Yes, yes, you are audible. Okay, good evening, ma'am. Good evening, sir. Good evening, everybody. Good evening. So today's topic is how to achieve your goals faster. So first of all, need to understand what is a goal. So before goal, we can discuss about what is our will or desire. So first of all, we need to write down our wills, and then we need to write down the reason. Okay, if there is no reason, then the will cannot be your goal. So if there is a burning desire or a reason to achieve this will, so then only it will be a solid goal. And after that, we need to write down the target time. Okay, that this much by this much time or this much period or specific date and time we need to mention on that goal, that this by this time this goal should be achieved. And after that, we need to find out the ways how within this time frame how we can achieve this goal, what are the action I need to take, and with whom I need to coordinate, and with whom whose help I require, and with list down all the persons who can help me in this achieving this goal. And need to work hard and put your heart and soul to achieve the goal faster. And definitely, I think we can achieve our goals by this way, and as soon as possible. And definitely, we need to hard work a lot our goals, and we should be honest to our goals, and we should carry out all the tasks which is required, and also we need to measure our goals, measure our like activities from time to time, that how much at which position I am in in present time, and how much time is left, and how much how faster I need to move forward. There will be failures, but we should learn from our mistakes and failures, and ultimately in one day we'll I believe that our goals we should achieve our goals. So that is the way I think to achieve our goals faster. Thank you. Thank you so much, sir. Again, yes. If we do not fear doing mistakes, गलतियों से नहीं डरेंगे, गलतियों से सीखना शुरू करेंगे, तो हम जल्दी से जल्दी अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे. Because mistakes are the first step. वो करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये चीज आगे से नहीं करनी है. Take it as a learning and move forward every time. Thank you so much, Ujjwal sir. MPTY to you too. Thank you. Okay, so now we have Roshan sir with us. Yes, Roshan sir, it's your turn. You can unmute yourself. Thank you so much, and good evening, ma'am, and good evening all of you, respected Akash sir. Good evening. जैसे कि हमारा टॉपिक है गोल सेटिंग एंड गोल अचीविंग, सो आई वांट टू जस्ट क्लियर कि अगर
हमें लाइफ में कोई भी गोल फास्टेस्ट अचीव करना है तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि हमें अपना जो डेस्टिनी है, जिस गोल को हमें अचीव करना है, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारे विशेष आती है, उस विश को अगर हमने डेडलाइन में कन्वर्ट किया दैट विल बिकम अ गोल। ओके, तो हमें एक डिसाइडेड डेस्टिनी पर पहुंचना है। वो डेस्टिनी पहले तो हर एक की डेस्टिनी अलग अलग है, हर एक का माइंडसेट अलग अलग है, अकॉर्डिंग टू दैट दे डिसाइड देयर गोल। तो सबसे पहले हमें अपना डेस्टिनी डिसाइड करना है। देन नेक्स्ट, जब हम किसी भी डेस्टिनी को डिसाइड करते हैं तो हमें उस डेस्टिनी के लिए कमिटमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि होता क्या है कि कहीं पर भी हमारे दिमाग में डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं। तो अगर हमारा फोकस लेवल रेज करना है तो डेफिनेटली हमें कमिटेड होना होगा। सेकेंड, थर्ड थिंग इज व्हाट कि अगर हमारा कमिटमेंट लेवल बढ़ाना है तो हमें उस गोल को अचीव करने के लिए हमारा हंगर भी ज्यादा जरूरी है। हमारे अंदर उस गोल को अचीव करने की वो भूख होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज हो ना, वो मुश्किलें तो हजार आएगी, उस अगर सपना एक देखोगे तो मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें गोल अचीव करना है तो हमें भूख होना जरूरी है। नेक्स्ट है बिलीफ सिस्टम, कि हमने जो गोल डिसाइड किया है उसे अचीव करने के लिए हमारी जो रोड मैप है, उस रोड मैप पे चलने के लिए हमारा बिलीफ सिस्टम, क्योंकि रुकावटें आएगी, लोग भटकाएंगे, लोग हमें निगेटिव करेंगे, लोग हमें डिमोटिवेट करेंगे, तो हमें अपना बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग बनाना जरूरी है कि हमें वो गोल अचीव करना है किसी भी हाल में, किसी भी काल में, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हमें वो चीज अचीव करनी है। अब इन सारी चीजों को अगर आसान करना है तो हमें एक पॉजिटिव एसोसिएशन के साथ, एक मेंटर के साथ आगे बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो लास्ट बट नॉट लिस्ट, हमारे गुरु, हमारे कोच, हमारे एसोसिएटिव्स, हमारी जो संगत है, उनके साथ हमारा जो सफर है अगर खूबसूरत होना है, मुश्किलें कम हो जाए और वो सफर में हमें एंजॉय भी करना है, तो वो गोल के तरफ हमारा एसोसिएशन, जो जिनके साथ हम लोग डिस्कशन करते हैं, साथ ही हाथ बढ़ाने वाला जो सीन है वो क्रिएट होता है। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड। आई होप यू ऑल आर गेटिंग बेटर वैल्यू फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच रोशन जी, अमेजिंग, थैंक यू। गुरु का साथ हो तो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने में सच में कोई नहीं रोक सकता है। थैंक यू सो मच सर। चलिए डॉक्टर रोहित थापर जी को अनम्यूट किया जाता है। हाँ मैडम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ मैडम, थोड़ा 2 मिनट लगेगा, कोई पेशेंट आ गया, अभी जी दूसरे को जी, देने चांस। कोई बात नहीं सर, अभी हम दूसरे जी। को चांस दे देते हैं, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। हाँ जी, म्यूट कर देते हैं सर को। ओके, प्रमोद जी हैंड रेज कर रहे हैं। यस प्रमोद जी, जस्ट अ सेक, लेट मी अनम्यूट यू। यस सर। जी। So, good evening, everyone. Good evening, Tripti ma'am, for giving me this opportunity. तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हाउ टू अचीव द गोल इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। और आई थिंक सभी पार्टिसिपेंट्स ने अपना अपना व्यूज शेयर किया है, स्पेशली स्मार्ट फार्मूला एंड आस्क वाला फार्मूला है। तो आई थिंक बहुत यूजफुल है। तो मेरे हिसाब से जो गोल आपने जैसे कहा कि स्मार्ट गोल होना चाहिए, और जो I think I could not note it. This is specific, achievable, specific, measurable, achievable, and R and T. Sorry. So that is one, and ask is another, like attitude, knowledge, and skill. So हम तीनों को कैसे शार्पन कर सकते हैं। और आई थिंक इसमें मुझे स्वामी विवेकानंद जी का एक मैसेज आता है कि उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य बरा निबोध। ये गोल के ऊपर, उठो जागो रुको मत जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। और ये जो गोल को अचीव करने का जो एक जुनून है, जो स्पिरिट है, जो अनपुट डाउनेबल है, और जिसको हम कहते हैं कि अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड और अचीव्ड। सो ये एक बहुत पावरफुल मंत्र है
हम सबके लिए कभी कभी लाइफ में हम लो फील करते हैं, हेजिटेट फील करते हैं, कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है कि लाइफ में हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे हडल्स है, क्या मैं ये कर सकता हूँ? तो अपने आप से बोलना है कि मैं ये कर सकता हूँ। और हमारे शास्त्र में ये कहा गया है कि सो हम शिवो हम सचिदानंदो हम, मतलब मैं हूँ वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं शिव हूँ और मैं सच्चिदानंद हूँ। तो ये स्पिरिट जब हमारे अंदर आ जाएगा तो हमें कोई भी चैलेंजेस, कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। मतलब हमें वीक फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अपने सोर्स को जानते हैं, हम अपने आप को जानते हैं। तो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट चीज है सेल्फ रिस्पेक्ट, self love, and being in ourselves and have a confidence. तो और ये वाला जो स्पिरिट है, और उसके साथ साथ हम लोग ये डिसाइड करें कि हमने जो सोचा है और रियलिस्टिक है और अचीवेबल है और हम जरूर उसको कर सकते हैं। और इसमें ये गोल सेटिंग के दौरान हमको स्मार्ट का जो फॉर्मूला है, आस्क का जो फॉर्मूला है, उसको भी ध्यान में रखना है। क्योंकि कभी कभी गोल हो सकता है कि थोड़ा बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाए, तो वो फ्रॉम मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू तो वो तो देखना है। बट ये इम्पोर्टेंट है, हम गोल अचीव कर सकते हैं लाइफ में। ऐसा लाइफ में कुछ भी नहीं है जो हमें रोक सकता है, हम अपने गोल को जरूर अचीव कर सकते हैं। तो ये एक गोल है। और जब गोल ऑल इंक्लूसिव हो और लार्जर वेलबींग के लिए हो, जैसे आकाश सर ने कहा था कि जो आपका गोल है, जो आपका निश एरिया है, जिसके लिए आपका पैशन है, जो आप कुछ करना चाहते हैं, यदि वो बहुत सारे लोगों का वेलबींग के लिए कंट्रीब्यूट करता है, सपोर्ट करता है, तो आपका गोल और मजबूत हो जाता है। और क्योंकि आपका कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, नोइंगली, अननोइंगली आपको सभी का सपोर्ट मिलता है, और आपका गोल और आपका अकेले का गोल नहीं हो जाता, वो कलेक्टिव गोल हो जाता है, या शेयर्ड विजन हो जाता है, शेयर्ड मिशन हो जाता है। तो उसमें आपको बहुत सारे सपोर्ट विजिबली इनविजिबली मिलता है, ब्लेसिंग्स मिलता है, गुड विशेस मिलता है, और वो आपको आगे लेने के लिए बहुत हेल्प करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने कहा कि आई थिंक जब ये सब सिंक्रोनाइज हो जाता है, जब एक पॉजिटिविटी एनवायरनमेंट में आ जाता है, तो हम अपने गोल को बहुत जल्द अचीव कर पाएंगे। ये जस्ट कुछ मेरा थॉट्स है जो मेरे टॉप ऑफ द माइंड में आया था, तो मैं आपके सामने रखा हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच ज्योति मैम, आई एम रियली सॉरी मैंने अपना वीडियो शेयर नहीं कर पाया हूँ, बट वो मुझे मुझे रीजन लगता है समझ में आ गया सर, आप क्यों नहीं शेयर कर पाए। जी, बिकॉज यू स्पीक सो वेल, आप अच्छे से बोल पाते हैं, बहुत अच्छे से थॉट्स को कर पाते हैं, तो वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है और सारी वहीं पे गड़बड़ जाती है। उसका जी, बेस्ट जी, सोल्यूशन आई हैव क्रिएटेड। ट्रेनर्स गुरुकुल का ग्रुप तो आप सबके पास है ही एक्सेस में, लेकिन जो स्पीच के हाँ, वीडियो हाँ, जो हम आपको टॉपिक दे रहे हैं, उसके लिए मैंने स्पीकर्स गुरुकुल का फेसबुक ग्रुप क्रिएट किया है। चैट जी, बॉक्स में लिंक मैं अभी डाल रही हूँ और सभी जी, को वो इमीडिएटली ज्वाइन करना है। यस पीपल, गो फॉर इट। क्योंकि प्रमोद सर ने बहुत 2-3 बार बोला, मैम मेरा वीडियो बहुत लंबा हो गया है, नहीं, नहीं, व्हाट्सएप पे अपलोड नहीं हो पा रहा है। I have already joined your यस group. यस यस, नहीं वो तो जी, जी, ट्रेनर्स गुरुकुल का ग्रुप है सर, दिस इज हाँ, स्पीकर्स गुरुकुल ग्रुप, क्योंकि ये वाली जो एक्टिविटी है वो हम हाँ, इसी ग्रुप में करने वाले हैं। ट्रेनर्स गुरुकुल की एक्टिविटीज अलग, वेडनेसडे थर्सडे की एक्टिविटीज अलग से डिजाइन है, वो सब कुछ अलग से आपका नीश ओरिएंटेड जब सेशंस चलेंगे उसके ऊपर बेस्ड रहेगा। दैट इज ऑल अ डिफरेंट थिंग, आपकी बेसिक स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए और सिर्फ स्पीकर्स गुरुकुल के पार्टिसिपेंट्स के लिए ये स्पेसिफिक ग्रुप मैंने डिजाइन किया है। थैंक यू okay, प्रमोद जी, MPTY thank to you, you, you are going to grow very soon. Yes, thank you, एवरीवन, thank आर यू फीलिंग कि हाँ सच में जुड़कर हमारी यहाँ पर ग्रोथ हो रही है ट्रेनर्स गुरुकुल के साथ? किसी को लग रहा है या नहीं लग रहा है, हाँ या ना, कुछ तो आंसर Yes, yes, कीजिए। very much. नहीं, ये मुझे जबरदस्ती नहीं बुलवाना भी, अगर लग रहा है तो चैट बॉक्स में खुद से बता दीजिए आप, और जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप को।
एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। ओके जस्ट अ सेक, मैं इसका ना वो खोलती हूँ, एक्सेस। होना तो चाहिए। Okay, no problem. Maybe there is some setting problem with the group. I will share again in the WhatsApp group so that you people can join. और आगे से जो भी वीडियो सेंड करेंगे वो हम यहाँ सेंड करेंगे। तब तक हम अपने सेशन में आगे मूव करते हैं। Can we? Okay, thank you so much. चलिए, तो anybody else who wants to share? Shekhar Bihare sir is here with us. And Bapaditya sir is also here with us. जरूर से आज सभी को मैं चांस दूंगी क्योंकि फिर आप। हेलो एवरीवन, क्या मेरी आवाज सबसे पहले सबको आ रही है? एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। हेलो। यस सर, यू आर ऑडिबल। हाँ, ओके। हेलो, मैं हूँ शेखर, मोटिवेशनल स्पीकर, डेवलपमेंट कोच एंड ट्रेनर। तो आज तृप्ति मैम ने हमें बहुत ही बढ़िया टॉपिक दिया है, हाउ टू अचीव योर गोल फास्ट इन फास्टेस्ट वे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सबसे पूछना चाहूंगा कि कितने लोगों ने अपने गोल्स कहीं ना कहीं लिख के रखे हैं? क्या आप मुझे सब लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कितने लोगों ने अपने गोल्स रिटन फॉर्म में लिखे हुए हैं? उसके बाद में मेरा चालू होगा टॉपिक, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप अपने गोल्स को कहीं पे लिख के रखते हो या सिर्फ आपने सोच के रखा हुआ है। बहुत ही बढ़िया, सबके कमेंट्स आ रहे हैं। सबने, चंद्रकला मैम ने लिख के रखा है, महेंद्र सर ने, रोशन सर ने, बढ़िया। ठीक है, तो हम चलो जिन्होंने अपने गोल्स लिख के रखे उनके लिए थम्स अप, क्योंकि आपने अपने गोल्स को पाने का फर्स्ट स्टेप सबसे पहले अचीव कर लिया है ना? क्योंकि सबसे पहले अब अगर आपको अपना गोल्स पाना है तो सबसे पहले आपको अपना गोल्स कहीं ना कहीं रिटन फॉर्म में लिखना होगा, क्योंकि इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन है। हम जब भी अपने गोल्स को कहीं ना कहीं लिख के रखते हैं तो ये आपके माइंड में स्ट्राइक हो जाता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्ट्राइक हो जाता है कि आपको इस गोल तक पहुंचना है। ठीक है, तो आप अगर आपको सबसे फास्ट वे में अगर आपके गोल को अचीव करना है तो क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपके गोल के ऊपर आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए। सेकंड, उसके ऊपर आपको काम कैसे करना है उसके लिए आपको प्रॉपर एक प्लान होना जरूरी है। फिर अगर आपके पास गोल भी है, प्लान भी है, उसके बाद आपको तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेना भी बहुत जरूरी है। जब तक आप किसी गोल के ऊपर एक्शन नहीं लेते तब तक आपका गोल सिर्फ और सिर्फ एक ड्रीम में रहेगा। ठीक है, फिर आपने तो अभी एक्शन लेना स्टार्ट कर लिया है। ठीक है, तो एक्शन लेने के बाद में आपका पॉजिटिव माइंडसेट भी बहुत जरूरी होता है। मुझे बताइए पॉजिटिव माइंडसेट कितना जरूरी है? हमारे लाइफ में बहुत जरूरी है। जब तक आपका पॉजिटिव माइंडसेट होगा किसी काम को करने के लिए, तब किसी गोल को अचीव कर ही नहीं सकते। अगर आपको किसी ने आके बोल दिया कि अरे ये क्या कर रहा है,
स्टार्टिंग में हर एक इंसान से गलतियां होती है, एग्री है 100%, लेकिन जब तक गलती करके आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हम सीखेंगे कैसे, है ना। तो सबसे पहले आपको अपने गोल्स के ऊपर स्टार्ट तो करें। जैसे श्रुति मैम डेली एक टॉपिक देते हैं, उसके ऊपर लगते वो जाएंगी कम से कम 10 मिनट की, बहुत प्यारी स्टोरी है वो, मैं अपने पीपीटी में बताऊंगा आपको आगे में। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि श्रुति मैम जो भी हमें टॉपिक दे रहे हैं वो हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए। आप फर्स्ट वीडियो किसी का भी देख लीजिए, पहला वीडियो संदीप माहेश्वरी सर का है और विवेक बिंद्रा सर का। आप देखोगे कि उन्होंने स्टार्ट कैसे किया था, हम भी उसी लेवल पे है आज। जब तक हम स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक आगे कैसे पहुंचेंगे। आज उन देखो क्या बोलते हैं स्टेज पे, किसी को डर नहीं, कुछ नहीं। और जब बोलते हैं ना, हजारों लाखों लोग उनकी बातें सुनते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ में। क्यों सुनते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर वो क्वालिटी लाई। अब ये सब कैसे हुआ? फर्स्ट स्टेप से, है ना। आपका पॉजिटिव माइंडसेट, आपका एटीट्यूड भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि मुझे एक बताइए, एक बहुत ही बढ़िया ये है थॉट है इंग्लिश में, माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। जब तक आप अपने बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचोगे तो लोग, आप कैसे बिलीव करोगे कि लोग भी आपके बारे में अच्छा सोचेंगे। एग्री? कौन कौन इस सेंटेंस से एग्री आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखते हैं किसके किसके कमेंट्स आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, सब लोग एग्री कर रहे हैं। ठीक है, माइंड इज एवरीथिंग। अगर आप सोचते हो तो 100% मुझे यकीन है हमारे कम्युनिटी में जितने भी लोग आज हमसे जुड़े हैं, हम यहाँ पे आए भी क्यों है? क्योंकि हमें अपने लाइफ में चेंजेस करना है, वन स्टेप ग्रो करना है ना। ठीक है, तो पॉजिटिव माइंडसेट भी जो होना जरूरी है फर्स्ट, सेकंड पॉजिटिव एटीट्यूड भी होना जरूरी है। उसके साथ में हम आगे देखते हैं कि अगर आपको उस गोल्स के ऊपर काम करना है, तो गोल्स के ऊपर काम करने के साथ में आपको जैसे सुबह आप उठते हो, सबसे पहले आपको एक काम करना है मेरे मानने तो, कि मैं अपने गोल्स को पाने के लिए आज दिन भर में ऐसा कौन सा काम करूंगा जिससे मेरा गोल्स एक स्टेप आगे जाए। ठीक है, आप मैं अपने गोल्स को और एक स्टेप करीब लाने के लिए, अचीव करने के लिए वो स्टेप मैंने लिए हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। आज मैं थोड़ा जल्दी में कुछ ज्यादा ही मतलब वर्ड्स मेरे ये नहीं हो रहे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज ग्रुप में आप मेरा वीडियो देखिए, वो सुबह के टाइम में मैंने रिकॉर्ड किया था, बहुत ही प्यारा था। थैंक यू। ये था आज मेरा टॉपिक। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच शेखर बिहारी जी, अमेजिंग कंसेप्ट। बहुत अच्छे से आपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने गोल्स को जोड़ा कि यस, गोल सबसे पहले आपकी नजरों के सामने रहे, आपके प्लान ऑफ एक्शन के साथ रहे और उसके ऊपर एक्शन लेना सबसे ज्यादा जरूरी है, तभी हम अपने गोल्स तक पहुंच पाएंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। डॉक्टर रोहित जी अब रेडी हैं? यस सर। यस मैडम। हाँ, ऑडिबल है? बिल्कुल सर। हाँ, सबसे पहले आपको नमस्ते। बहुत बहुत नमस्कार। और सभी पार्टिसिपेंट को भी नमस्कार। और पहला तो आपके लिए फीडबैक देना था, कुछ बिजी थे अभी, कुछ काम में तो नहीं कर पाए। कोई बात नहीं सर। आपके लिए फीडबैक भी 2 लाइन में शेयर कर देते हैं। जी जरूर। आप बहुत ही शिद्दत के साथ और बहुत ही अच्छी आवाज में, बहुत लगन के साथ आप हम लोग को परफॉर्म करा रही हैं, और आपके मार्गदर्शन में निश्चित ही सब लोग आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आपको सैल्यूट है आपकी लगन और मेहनत के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मैडम सक्सेस के लिए अभी एकदम ताजा तैयार किया है मैडम सक्सेस के लिए। तो इसमें आपने दिया था टॉपिक कि मैंने हम लोग फास्टेस्ट गोल कैसे अचीव कर सकते हैं। तो गोल तो सेट हो गया है, इसके बाद की बात है। तो सक्सेस जैसे बना है SUCCESS सक्सेस, इसके अर्थ में ही इसकी मीनिंग छिपी हुई है। सक्सेस में सबसे पहले S आता है, तो अपने को सॉर्ट आउट करना है। मैंने अपने को अपना आइडिया सॉर्ट आउट करना है कि हम किस दिशा में काम कर रहे हैं। ये आप लोग जैसे निष्ठ क्लियरिटी इसमें आ जाएगी। ये 1 to 1 करके मैडम के साथ, आकाश सर के साथ आदमी अपना सबसे पहले अपना गोल सॉर्ट आउट करे। क्योंकि अपने को अर्जुन को पता होना चाहिए
कि उसको मछली की आंख बेचना है, किसी आदमी का सिर काटना है। जब तक पता नहीं होगा अपना गोल, इसलिए अपने पहले सॉर्ट आउट करना है, उसके हिसाब से अपन अपने आइडिया में काम करेंगे। दूसरा आता है यू मैंने यूनिकनेस, क्योंकि आज के मार्केट के जमाने में जो यूनिक रहेगा वही चीज बिकेगी। जो दिखता है वो दिखता है, तो जनरल टर्म है, पर उसमें यूनिकनेस भी होना चाहिए। कोई चीज जब अलग हटके होगी उसी को लोग मैंने परचेज करेंगे या देखना पसंद करेंगे। क्योंकि आज मोटिवेशनल स्पीकर की बाढ़ आ चुकी है, और आइडिया जो अपना ये पेंडेमिक के बाद से आइडिया देने वालों की भी लाइन लग चुकी है। बहुत सारे तथाकथित गुरु आ चुके हैं अपने मार्केट में, इसलिए अपने को यूनिकनेस हट के कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद आता है सी मैंने सर्टेन, मैंने निसंदेह हमें लगातार मैंने कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जैसे कोई एक्शन लगातार लेते रहना पड़ेगा। कहा गया है कि जब तक अपन कुछ चीज सर्टेन नहीं करेंगे तब अपन सक्सेस नहीं होंगे, तो लगातार मेहनत उसमें लगातार लगानी पड़ेगी। और दूसरा सी आता है मैंने कंटिन्यूटी। तो जैसे कहा गया, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, दसरी अवध जाति सिल पर हो निशान। मैंने अभ्यास करने से जब रस्सी से पत्थर में निशान पड़ सकते हैं, तो हम लोग कोई चीज का अभ्यास लगातार करेंगे तो सक्सेस क्यों नहीं मिल सकती। इसलिए सबसे बड़ी चीज है कंटिन्यूटी। इसमें आता है कि सबसे पहले एक्शन लेना है, तो मैंने मेक योर प्लान, और फिर एक्शन इन योर प्लान बनाना है, फिर उस पर लगातार एक्शन लेना। बोला गया मैंने प्लान योर एक्शंस एंड एक्शन ऑन योर प्लान। और इसके बाद आता है मैंने एलिजिबल, अपन किस कम्युनिटी में एलिजिबल कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अपने को मछली का कांटा बेचना है, तो मछली का कांटा रेगिस्तान तो नहीं बिकेगा, तो अपने को मैंने किस कम्युनिटी के बीच में जाना है ये क्लियर होना चाहिए। और एस लास्ट है, तो जब अपन इन पांचों को फॉलो करेंगे तो सफलता मैंने सक्सेस मिलना लाजमी है। इन सब चीजों को अपन यदि फॉलो करेंगे तो सफलता हमसे दूर नहीं। इतना ही कहना है मेरा। थैंक यू सो मच सर, आपने तो सक्सेस की डेफिनेशन बहुत अच्छे से सभी को बहुत कम शब्दों में और बहुत स्पीड के साथ समझा दी। थैंक यू सो मच। बट आप कंटेंट बहुत अच्छे से रेडी करते हैं सर, मैंने देखा है कम शब्दों में ज्यादा समझा देना यही एक अच्छे स्पीकर की निशानी होती है। जितना बड़ा कंटेंट आप ले सकते हैं वो तो अमेजिंग चीज है ही, लेकिन कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव तरीके से पहुंचाना ये एक अच्छे पब्लिक स्पीकर की निशानी होती है। यू आर डूइंग वंडर। थैंक यू रोहित जी, थैंक यू सो मच। ये अभी बनाया था मैंने 2020 स्पीड में, क्योंकि आज तभी आपने 2020 की स्पीड में डिलीवर भी कर दिया। जी ओके, थैंक यू सो मच सर। स्पीड थोड़ा कम करना पड़ेगा, है ना? यस जी। तो नेक्स्ट वीक जो हमारी एक्टिविटी रहने वाली है मंडे ट्यूसडे की, दैट इज ऑल अबाउट वॉइस मॉड्यूलेशन। सभी लोगों का स्पीड टेस्ट होने वाला है कि आपकी बोलने की स्पीड कितनी है और उस पर कैसे आगे चलकर काम करना है, उस पर हम काम करने वाले हैं। दैट इज अबाउट मंडे ट्यूसडे। और कल और परसों जो वेडनेसडे थर्सडे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल सेशंस होने वाले हैं अगेन कैनवा डिजाइनिंग पे। लास्ट वीक जो सेशंस रहे थे काफी लोगों को कैनवा के काफी सारी जो भी चीजें हैं समझ में नहीं आई थी, सो वी हैव रीडिजाइंड ऑल द थिंग्स। पूरा पीपीटी अच्छे से हम सारा रीडिजाइन किया है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे पहले आपको बटन्स के बारे में हमें क्लैरिफिकेशन करनी है, कौन सा बटन किस लिए है। उसके बाद अगर आपको ये समझ में आ गया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज पोस्ट डिजाइनिंग, जो बहुत ईजी हो जाएगा। फिर जो लोग प्रोफिशिएंट है आराम से कर पाते हैं उनके लिए ईजी है ये काम, बट many people are starting their Canva journey, तो उनको अभी तक इतना आइडिया नहीं है, तो उन लोगों के लिए स्पेशली कल का सेशन है। प्लीज डोंट मिस टुमारो सेशन एंड अगेन थर्सडे सेशन भी जैसे भी होगा उसकी कंटिन्यूटी में ही रहेगा। और मॉर्निंग के सेशन तो आप अटेंड कर ही रहे हैं, बुक रीडिंग जर्नी में आगे आप बढ़ ही रहे हैं, उनको भी बिल्कुल भी मत भूलिए। जितने ज्यादा आप इन्वॉल्व रहेंगे अपनी एक्टिविटीज में उतना ज्यादा ही आप लोगों का ग्रोथ होने वाला है। एंड वी हैव प्रेम अग्रवाल जी सर विद अस। आई कैन सी द वेरी कीन ऑब्जर्वर, वो ध्यान से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। सर आई वुड लाइक टू नो हाउ आर यू फीलिंग? जस्ट अ सेक, आई एम गिविंग यू द अनम्यूट बटन। हेलो, गुड इवनिंग सर, नमस्कार। नमस्कार। वेलकम all participants. There is Mr. Akash Raj Gupta has planned such a platform. मैं कह रहा हूँ ये बहुत मार्वलस है। यहाँ पे हर आदमी बड़ी अच्छी तरह ट्रेंड हो सकता है। मैंने अपनी बेटी को भी ज्वाइन कराया है, प्रयासा को। जी जी। मैं कहा बेटा तू इस कैरियर में ऐड कर, तेरे लिए ये जरूरी है। और प्लानिंग तो हमें गोल के लिए पहले तो थिंक करना पड़ेगा कि हमने गोल चुनना क्या है। और हमने गोल अगर डिसाइड कर लिया
फिर उसकी पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। उस हमने अगर बॉम्बे जाना है तो हमें पूरा उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, कैसे जाना है, क्या करना है, बाई एयर जाना है, टिकट लेनी है, कोई रास्ता आएगा। फिर उसके बाद उसकी डिटेलिंग पूरी करनी है, किस किस स्टेप पे हमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, उनको किस तरह से प्लान करना है। उन करने के बाद हमें अपने आप को इम्प्लीमेंट करनी है और डेली का टाइम देना है और कंटिन्यूस इसके लिए मेहनत करनी है और रिजल्ट्स डेफिनेट है, इसमें कोई रौला नहीं। आपको सिर्फ कंटिन्यूस मेहनत करनी है और गिव अप नहीं करना। दिक्कतें जो फेल्यूर्स हैं वो सक्सेस का पार्ट है। अगर हम 2 स्टेप अड़चन कोई आ रही है उसको पार नहीं करेंगे तो हम सक्सेस के मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे। इसलिए कभी उससे घबराना नहीं और डू इट रेगुलरली कंटिन्यूसली। सो नाइस ऑफ यू, जो सच वेरी नाइस प्लेटफॉर्म। थैंक यू अगर सर, आपको थैंक यू किसी सो मच। नए आदमी को राइज करना है उसके लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर, मैं थैंक यू सो पहली मच। बार जी सर, आप कल आए थे लेकिन कल शायद कैमरा ऑन नहीं था, आपने मेरे ख्याल से पूरा सेशन अटेंड नहीं किया था। आई कैन सी यू राइट मैं देयर। भी मैं जी ऑफिस में लेट हो गया था, जी जी तो फिर मैंने उसके बाद ज्वाइन नहीं किया। यस यस, नो थैंक प्रॉब्लम यू। सर। मैं सर इफ यू रेगुलर डोंट माइंड ज्वाइन मी करूँ आस्किंग, आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। दिल्ली से, ओके ओके सर। दिल्ली से। आपकी सर मुझे टोन से ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा हमारे यहाँ की लैंग्वेज का टच है, तभी मैंने आपसे पूछा कि आप कहाँ से हैं। नहीं, मैं आई एम वैसे फ्रॉम पंजाब करनाल। से हूँ। ओके ओके ओके। हाँ, बस मैं भी पंजाब से हूँ। जी पंजाब जी, में दिल्ली 92 में शिफ्ट किया था, ओके ओके तब ओके, से यस सर। दिल्ली में। जी, अपनी भाषा का टच हम पहचान जाते हैं, तभी मैंने पूछा कि आप कहाँ से हैं, कुछ कुछ पता चल रहा है। थैंक यू सो मच मैं सर, थैंक यू सो मच। थैंक चलिए, ओके, एनी मोर पर्सन? प्रेम अग्रवाल जी ने कल ही हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन किया संडे को, और अपनी बेटी को भी साथ में ऐड कराया क्योंकि उनको लगा कि यस दिस इज द प्लेटफॉर्म दैट कैन हेल्प पीपल ग्रो, इसीलिए खुद भी आ गए हैं, बिटिया को भी साथ में लेके आए हैं। वी आर सो लकी टू हैव दिस फादर डॉटर डुओ, और बहुत जल्दी सभी लोग राइज करने वाले हैं। आई कांट सी सर प्रियाशा इज देयर इन द सेशन। अगर आप हैं यहाँ पे प्रियाशा जी, तो आपसे भी बात करना चाहेंगे। इफ यू आर कंफर्टेबल एंड यू कैन ओपन योर कैमरा। आज उसने अपना वीडियो डाला है। जी जी सर, मैंने देखा वीडियो। हाँ जी, मैं अवेलेबल हूँ, सुन रही हूँ। जी सॉरी, मैं अभी वो ऑन नहीं कर सकती अपना कैमरा। जी जी जी, चलिए कोई बात नहीं मैम, आपसे कल के सेशन में हम आराम से बात करेंगे। कल तो होगा कैमरा ऑन, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। या डेफिनेटली एट टाइम लेवल बेस्ट। हाँ जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द कम्युनिटी बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। ओके, बाबा दीदी जी। यस, गुड इवनिंग टू ऑल ट्रेनर्स गुरुकुल के सभी मेंबर को एंड हमारे टीचर्स को, गुरुओं को, सबको नमस्ते। एक्चुअली आज का जो टॉपिक है, आवाज आ रहा है मेरा? बिल्कुल आ रहा है सर, साफ आवाज आ रहा है। हाँ, आज का जो टॉपिक है गोल अचीव करना फास्टर। কথা বলছি। तो एट फर्स्ट क्लियर कॉन्सेप्ट ऑन योर गोल। खुद का अपना जो गोल होगा वो पहले क्लियर करना है, एक्चुअल हम क्या चाहते हैं। फिर देन उसको लिखना है, क्योंकि हर एक गोल का वे होता है, रास्ता होता है। उस रास्ते में बहुत सारा कंजम्पशन आता है, कंजस्टेड होता है बहुत सारा। जैसे कि हमारे माइंड में थॉट आता है हर दिन 60,000, तो वो हमें भटक देता है सबको। इसलिए हमको माइंडसेट में काम करना चाहिए कि हम वो अचीव करेंगे। जब हम लिखेंगे तो उसका रोड मैप होगा, प्लान करना है। क्योंकि कहीं पे अगर हम जाना चाहते हैं तो बहुत सारा रास्ता होता है। हम पैदल जा सकते हैं, कोई ट्रैवल में जा सकता है, एयर ट्रैवल कर सकते हैं। तो किस रास्ते में हम फास्टर जा सकते हैं वो हमको चुनना पड़ेगा।
देन उसका डेडलाइन लिखना है हमें कि इतने दिन से इतने दिन के अंदर हम उसको मतलब डेट लिखना है, इस डेट के अंदर हम वहां पहुंचेंगे कोई भी गोल। देन डेवलप योर स्किल सेट, क्योंकि कहीं भी जाने के लिए स्किल का जरूरत होगा, कुछ भी अचीव करने के लिए स्किल को डेवलप करना होगा, तो स्किल सेट में काम करना है एंड उसको कंटिन्यू करना है। जब हम कंटिन्यू करेंगे और माइंड सेट में जब हम थॉट प्रोसेस को एकदम कंसिस्टेंट रखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे उस गोल में, तब हम वो गोल अचीव हो पाएगा। मेरा यही मानना है। थैंक यू सबको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गोल्स को ध्यान में रखेंगे, ठीक से प्लानिंग करेंगे और कंसिस्टेंटली काम करेंगे तो हम जरूर से अपने गोल्स तक बहुत जल्द से जल्द पहुंच पाएंगे। आई गेस बहुत लोगों ने बहुत कुछ गेन किया आज के छोटे से सेशन से। यस, वैसे तो वीडियोस आप बनाते और सभी के देखते, ऑब्वियसली टाइम जाता और मुझे भी टाइम लगता है वीडियोस को जज करने में। जिनके रह गए हैं पेंडिंग, जरूर से जज करके मैं पर्सनल कमेंट्स देने वाली हूँ सभी को। और इसके साथ अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट, जो भी टॉपिक आता है जरूर से वीडियो बनाइए डेली बेसिस पे, सो दैट वी कम टू नो जो भी आपके माइंड में चल रहा है, आपके आइडियाज, आपके थॉट प्रोसेस, वो हमें पता चल सके और साथ ही साथ इस स्पीकिंग जर्नी में हम लोग आगे बढ़ सके। एंड नाउ वी कम टू आवर सेशन जो हमारा था। यस, मुकुल गुप्ता जी, आप भी करना चाहते हैं शेयर? ओके, नो प्रॉब्लम। सभी को मौका दिया है तो मैं जरूर से आपको भी देना चाहूंगी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल। मैम मैं वैसे तो मैंने अपना वीडियो बनाया था मैम, लेकिन डाल नहीं पाया और मैं थोड़ा व्यस्त भी था कुछ चीज में। जी। तो जैसे कि शेखर बिहारी सर और अभी जो बोले सर कि गोल को अपना लिखना चाहिए, क्योंकि गोल लिखना बहुत जरूरी होता है। और ऐसा नहीं कि गोल को सिर्फ किसी एक डायरी पर या कॉपी पर लिख दे। अगर आपको वो गोल बहुत तेजी से पाना है तो हर जगह उस गोल को चिपका दे, अपने बेडरूम में, अपने किचन में, अपने बाथरूम में, मतलब अपने ऑफिस में, जहाँ मतलब सुबह उठे तो उस गोल पर नजर जाए और शाम में सोने जाए तो उस गोल पर नजर जाए। हर जगह मतलब वो गोल होना चाहिए डेट के साथ। और उस गोल को पाने के लिए चाहे जो भी कीमत चुकाना हो, उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार रहे। जो भी आप गोल बनाए उसका एक विस्तृत योजना बनाए, मतलब एकदम विस्तार से उस गोल के बारे में बनाना चाहिए। कब कैसे क्या करना है, कहाँ क्या करना है, मतलब फंसेंगे तो कैसे निकलेंगे। और सबसे जरूरी चीज जो है, गोल सिर्फ बनाने और लिखने से कुछ नहीं होगा, अपने योजना पर काम भी शुरू करें, क्योंकि जब तक हम किसी चीज पर काम शुरू नहीं करेंगे तब तक उस चीज को हम पा नहीं पाएंगे। और मैम हर दिन उस गोल को पाने के लिए कुछ ना कुछ करें। उस गोल को पाने में बहुत सी परेशानियां आएगी, बहुत सी तकलीफें होगी, लेकिन फिर भी हमें 1%, 2%, 5% सुधार करते जाना है। और अगर कभी हम रास्ते में फंसे भी, अगर ऐसा लगे कि हम गोल को पा नहीं पा रहे हैं या अचीव नहीं, फिर भी हार नहीं माने, लगे रहे, आज नहीं तो कल होगा। और कहा भी जाता है कि जिस चीज को हम सोचते हैं वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसके लिए ही काम करता है। तो उस हिसाब से हम लोगों को अपने गोल को के ऊपर काम करना चाहिए मैम। और बाकी सब तो मेरे वर्ड में से बहुत कुछ तो शेखर बिहारी सर भी बोले हैं, वो बहुत बेटर तरीका से बोले हैं, क्योंकि उनके बातों को सुनकर लगा कि हाँ एक मोटिवेशनल स्पीकर बनने का उनमें गुण है। और कुछ कुछ उनमें मतलब उस बात में से हमको बोलना था, लेकिन सर ऐड कर दिए तो मैं दोबारा उस बात को बोलकर उससे कोई समय बर्बाद फर्क नहीं करना पड़ता चाहूंगा। सर, आप अपने तरीके से बोलने के, जी। उन्होंने अपने तरीके से बोला और ये मत नहीं, सोचिए बहुत उनके अंदर गुण है, आपके अंदर भी है। यस, नहीं मैम, वो थोड़ा सा हाँ, प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, थोड़ा सा बेटर है हाँ, ऑब्वियसली, बट यू आर ऑल्सो गोइंग टू बिकम बेटर एंड बेटर वेरी सून। जस्ट डू डेली प्रैक्टिस एंड यू विल अचीव रिजल्ट्स। ऑल द बेस्ट टू यू। वही मैम, मैंने सोचा कि मैं थोड़ा जो बोलना चाहता था उसमें बहुत कुछ वो बोल दिए, तो बोलूं कि ना बोलूं, फिर लगा कि नहीं बोलना चाहिए, डोंट हेजिटेट इन कुछ थोड़ा स्पीकिंग। बहुत अलग से ऐड करना चाहिए। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं सर, डोंट हेजिटेट इन स्पीकिंग, क्योंकि गोल टॉपिक ही ऐसा है, आपने जो पढ़ा होगा आप वही बताएंगे ना।
जरूरी तो नहीं कि Yes, सबके ma'am. पास कुछ ना कुछ स्पेशल ऐड करने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें अगर उन्होंने बोल दिया तो। आप अगर हाँ स्टडी मैम, कीजिए कोई ना, बात नहीं। जब आप रिसर्च करने बैठेंगे वीडियोस के टॉपिक्स, क्योंकि हम आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे रिसर्च करना है टॉपिक के लिए, तो हम यूट्यूब पे बहुत सारा रिसर्च करके एक ही टॉपिक पे 4-5 वीडियोस देखते हैं, एंड यू विल हाँ जी नोटिस मैम। कि सेम कंटेंट होता है, सिर्फ बोलने का Yes, तरीका अलग होता है। कोई इंग्लिश में बोल रहा है, कोई हिंदी में बोल रहा है, कोई एनर्जी के साथ बोल रहा है, कोई थोड़ा दूसरे वे से बोल रहा है। ऑल थिंग्स आर सेम, ऑलमोस्ट 80 to 90% कंटेंट सभी, अगर एक टॉपिक का वीडियो उसमें सब में सेम होता है, थोड़ा बहुत कुछ अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है। तो इसमें कोई हेजिटेशन नहीं कि उन्होंने बोल दिया तो मैं बोलूं कि नहीं बोलूं। डोंट वरी, यू कैन स्पीक योर हार्ट आउट। जो आपको समझ में आ रहा है उस टॉपिक के रिगार्डिंग वो आप बोल सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। इट्स नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। MPTY to you। और बिल्कुल हेजिटेशन मत करिए, जैसा आपको आता है, जितना आता है हमें उतना ही बोलना है, वैसा ही बोलना है। और धीरे 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 जैसे जैसे आप स्पीकिंग में आते जाएंगे, और इसके साथ ये सिर्फ बोलने से तो काम नहीं चलता ना, रीडिंग को हैबिट बनाइए डेली बेसिस पे। जो सुबह का सेशन चलता है, आई रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन, डोंट मिस। अगर बाय चांस फिर भी आप लोग बिजी हैं, नहीं अटेंड कर पाते हैं, busy somewhere else, at least take out 50 to 30 minutes time daily basis पे कि मुझे रीडिंग करनी है और उसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। ये सभी को करना है। जो भी आपके पास है, जितना भी नॉलेज है, और ज्यादा बढ़ता जाएगा। किताबों से ही हमें वो ज्ञान मिलने वाला है बेसिकली, जो आगे चलकर हमारी स्पीकर जर्नी में, हमारी ट्रेनर जर्नी में काम आने वाला है। किसी को भी इंस्पिरेशन देने के लिए पहले हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए। Again, I'm saying, I have repeated this sentence many times. ज्योति मैम भी कई बार बोलते होंगे, when our cup is full and overflowing, then only we can give or share it with anyone. Otherwise, we can't. तो जितनी ज्यादा नॉलेज और विजडम आप गेन करेंगे, जितना ज्यादा अपने माइंड को आप रेडी करेंगे, उतना ज्यादा आप अपने आप गिव आउट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। इतना कंटेंट होना चाहिए हमारे पास कि अपने आप अंदर से बाहर निकले, कि एक दिन में नहीं होगा, ऑब्वियसली धीरे 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 करके होगा, लेकिन मेक इट अ हैबिट कि मुझे एटलीस्ट 15 to 30 मिनट्स पर डे रीडिंग पे देने हैं। वो नहीं तो सबसे बेटर ये है कि 10 पेज तो मुझे पढ़ने ही पढ़ने हैं, 10 पेज तो मुझे रीड करने ही करने। कोई भी अच्छी किताब उठाओ, 10 पेज पढ़ने ही पढ़ने। आप कोई बुक पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल सर? मुकुल जी? हाँ जी मैम। हेलो जी, आवाज आवाज आ रही है मैम? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है सर। मैं बुक पढ़ते रहता हूँ मैम। अभी जो बुक स्टडी कर रहा हूँ उसको मैं दिखा भी सकता हूँ मैम। शिव खेरा का बुक है, शायद ओके, आप नाम, जीत आपकी। जीत आपकी मैम। अमेजिंग Yes, बुक, ma'am. बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छे कंसेप्ट इसमें दिए हुए हैं, जरूर से पढ़िए, नोट्स बनाइए। और जो टॉपिक आपको दिए जा रहे हैं डेली बेसिस पे, वो तो मैं प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ, लेकिन आपके पास जो भी है उसको आप बोल के, मतलब दोबारा से वीडियो उसके ऊपर भी मैम आप रिकॉर्ड कर सकते हैं अपना कुछ बोलना स्ट्रक्चर था बना के मैम। स्पीच का। जी जी बोलिए। मैम मेरा नीस क्लियर नहीं हो पा रहा, 1 to 1 हो नहीं जी जी, पाया आपका मैम। 1 to 1 थोड़ा अलाइंड है सा सर। कोशिश हाँ, करते वो थोड़ा सा टाइम का जी। इशू है, क्योंकि सर भी लेट नाइट थोड़े ज्यादा बिजी होते हैं और भी मीटिंग्स होती हैं सर की, बट आई एम ऑन इट। जैसे ही अरेंज हो जाता है आई विल इन्फॉर्म यू, डोंट वरी। तो अरेंज कर दीजिए मैम, तो थोड़ा ज्यादा अच्छा जी रहेगा जी क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, थैंक यू ओके सर, मैम। थैंक यू सो मच, मोर पावर टू यू, यू आर गोइंग टू गेन रिजल्ट्स वेरी सून। चलिए, तो ये मुकुल सर थे और बाकी सब लोगों ने भी आज बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। निधि मैम, आप बोलना चाहेंगे फिर से? क्योंकि आपको मैंने पहले मना कर दिया था कि यस। कोई बात नहीं, मैंने वीडियो भी बनाकर भेज दिया था। जी जी, आपने वीडियो तो भेजा था मुझे, बिल्कुल। जी, मैं वही वीडियो फिर से आपको, मतलब वही 5 पॉइंट्स ही बताऊंगी। जी जी मैम, नो प्रॉब्लम। ओके, तो हम लोगों को अगर गोल फास्ट अचीव करना है, तो उसके लिए सबसे पहला काम हमें करना होता है कि हमारे पास क्लियर क्रिस्टल गोल होना चाहिए। हमें बिल्कुल पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पहुंचना है। और सेकंड होता है कि उस पर हमें पूरा फोकस लगा देना है, क्योंकि जब हम किसी काम पर फोकस कर देते हैं तभी हम उसे अचीव कर पाते हैं। और एक टाइम पे एक ही काम पर फोकस करें, ऐसे नहीं कि एक के साथ दूसरा भी कर लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, तब हम किसी भी काम को नहीं कर पाते हैं, बीच में ही हमारा काम रह जाता है। लेकिन हमें अगर अपने गोल को अचीव करना है जल्दी, तो एक टाइम पे एक चीज को अचीव कीजिए, उसके बाद दूसरी को अचीव करना है। थर्डली आता है कि हमें एक टाइम लिमिट जरूर रखनी है, कि हमने
इस टाइम तक इस गोल को प्राप्त कर लेना है। जब हमारे पास टाइम लिमिट होती है, जैसे एग्जाम्स होते हैं हमारे, हमें जब बता दिया जाता है कि आपके इस दिन एग्जाम है, तो हम कैसे भी करके उसकी स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं और एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर कर लेते हैं और तैयार होकर हम एग्जाम दे देते हैं। तो एक टाइम लिमिट जरूर होनी चाहिए। और फोर्थ में आता है कि हमारे पास हमारी प्रोग्रेस ट्रैकर शीट जरूर होनी चाहिए, कि अगर हमें प्रोग्रेस कर रहे हैं, जो जिस गोल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्या हम वो सही रास्ते जा रहे हैं, क्या जितनी प्रोग्रेस कर करके हम लोग वहां पर पहुंचना चाहते हैं, क्या उतने टाइम में हम वहां पर पहुंच जाएंगे ना। तो इस तरह हमें एक ट्रैकर शीट जरूर बनानी चाहिए। और फिफ्थ में सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि हमारे पास हमारा एक पर्सनल कोच जरूर होना चाहिए, क्योंकि जो कोच होता है वो हमें आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा मदद करता है। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग जब काम कर रहे होते हैं तो डीमोटिवेट हो जाते हैं, हमें डर लगने लग जाता है, हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे। तब हम कहते हैं कि, जैसे कि मुझे भी जब मैं वीडियो बनाती हूँ कई बार ऐसे लगता है कि इतने सब लोग तो इतना अच्छे से कर रहे हैं, मेरे तो बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, ये लोग तो बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, मुझे डर लगने लगता है। तब मैं एक ही चीज कहती हूँ कि डर मुझे भी लगा दूरियां देखकर, डर मुझे भी लगा दूरियां देखकर, पर मैं बढ़ती रही राह देखकर, मंजिलें खुद ब खुद निकट आती रही मेरा हौसला देखकर। तो इस तरह जब मैं अपने आप को ही मोटिवेट करती हूँ, लेकिन अगर हमें बड़ा गोल प्राप्त करना है तो हमें एक टीचर की जरूरत पड़ती है, एक मेंटर की जरूरत पड़ती है, जो हमें हमारे ग्रोथ के रास्ते पर आगे की तरफ ले जाता है, हमें पुश करता है, हमें अप्रिशिएट करता है। इसलिए किसी भी गोल को अगर हमें आगे तरफ बढ़ाना है, जल्दी अचीव करना है, तो एक कोच जरूर रखना चाहिए। जैसे कि अब हमने भी आपको हमारा एक कोच रख लिया है, हम आपके शागिर्द बन गए हैं, शिष्य बन गए हैं। अब हम भी अपने गोल को बहुत अच्छे से और जल्दी अचीव कर पाएंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ और आप सबका थैंक यू करती हूँ। Thank you so much, Nidhi ma'am. That was amazing. Thank you so much. थैंक यू मैम। Yes. एक कोच की नीड आपको है और आपके पास आपका एक स्पेसिफिक गोल जरूर से होना चाहिए, वो भी टाइमलाइन के साथ, और जिसको पूरा करने के लिए रोज आप क्या कर रहे हैं उसके लिए प्रोग्रेस ट्रैकर शीट भी आपको मेंटेन करनी चाहिए। और गोल ऐसा होना चाहिए जो आपको थोड़ा सा अपनी लिमिट के बाहर स्ट्रेच करता हो, क्योंकि अगर गोल बिल्कुल आपके कंफर्ट जोन में रहेगा, यानी कि बहुत इजी अचीव करना, उसको प्रोक्रेस्टिनेट करना बहुत इजी रहता है, यार ये तो आसान सा काम है ना, हम कर लेंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर इतना आपने अनरियलिस्टिक मुश्किल गोल बना लिया तो वो पहले ही माइंड अपने आप को रेडी करके डरा देगा, क्या ये तेरे बस की बात नहीं है, तू बैठ जा आराम से, तुझसे नहीं होने वाला है। बिकॉज योर माइंड स्पीक्स विद यू अ लॉट, बहुत सारी चीजें माइंड खुद ब खुद आपको बोलता रहता है। आपकी जो बेसिक प्रोग्रामिंग हुई है, गोल हमेशा ऐसा जो 10 to 20% आपको आपकी लिमिट से स्ट्रेच करता हो, उससे ज्यादा नहीं, बस इतना ही। और डेली एफर्ट्स, कंसिस्टेंसी, डेली प्रोग्रेस शीट, एक समय पे एक गोल, वो भी टाइमलाइन के साथ, यू आर गोइंग टू अचीव every goal you own. Thank you so much everyone. Okay, and अगर फिर भी कोई बोलना चाहता है, I can give opportunity, क्योंकि ये आज के सेशन में अपॉर्चुनिटी दे रही हूं मैं बोलने की, जिस टॉपिक पे वीडियो बनाना था, ऐसा दोबारा नहीं होने वाला है। If anybody wants, so they can avail the opportunity। और उसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे कल जो हमने बॉडी लैंग्वेज पे सीखा था, एक बार दोबारा से, and we'll to move towards concluding the session. Anyone? Okay. चलिए, तो let me share my screen। हम कल का टॉपिक एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं और जो एलिमेंट्स रह गए थे उनको दोबारा से स्टडी कर लेते हैं। So yesterday's topic was about the role of non-verbal communication। कि बोल तो आप रहे हैं, इतने अच्छे से आपने स्क्रिप्ट लिखी, इतने अच्छे से आपने शब्दों का स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन उसमें हम ऐड करना भूल गए नॉन वर्बल एलिमेंट्स, यानी कि आपकी बॉडी लैंग्वेज एलिमेंट्स, आपकी टोनालिटी को हम अगर ऐड करना भूल गए तो क्या होगा, उसका इम्पैक्ट कितना पड़ने वाला है उसके बाद, कितना, अकॉर्डिंग टू रिसर्च इज डन बाय साइंटिस्ट,
वर्ड्स ओनली इम्पैक्ट 7%। कितने भी अच्छे आप शब्द यूज कर लें, अगर सिर्फ शब्दों पे हम चलेंगे, इम्पैक्ट पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 7%। जब तक कि आप उसमें टोनालिटीज को ऐड नहीं करते, वॉइस मॉड्यूलेशन को ऐड नहीं करते हैं, उससे क्या होगा, आपका इम्पैक्ट 33% और बढ़ जाता है। लेकिन फाइनल इम्पैक्ट कब पड़ता है, जब आप इसमें बॉडी लैंग्वेज को ऐड करते हैं। सिर्फ आपका मुंह नहीं बोलता, सिर्फ शब्द आपके मुंह से बाहर नहीं निकल रहे, आपके पूरी बॉडी को कम्युनिकेट करना आना चाहिए आपके मैसेज के साथ। उसमें आपके हाथ भी काम करेंगे, आपका एक्सप्रेशन भी काम करेंगे, और साथ साथ अगर आपके पास जगह है तो आपके पैरों की मूवमेंट भी काम करेगी, सो दैट यू कैन कनेक्ट विद योर ऑडियंस वेरी वेल। तो इस बॉडी लैंग्वेज के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के 3 मेन पार्ट्स, इसके अलावा और भी होते हैं। सबसे पहली चीज आपके हैंड गेस्टर्स। तो कल हमने 5 बेसिक हैंड गेस्टर्स के बारे में पढ़ा था, और इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं। सबसे पहले ध्यान में रखिए कि जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, यूज ओपन पाम्स। कि ओपन पाम्स, चाहे आप हाथ को ऐसे रखें, नीचे करें, ऊपर करें, ऑलवेज पाम्स शुड बी ओपन। जब भी आप ओपन बॉडी लैंग्वेज को यूज करेंगे, आपके पाम्स ओपन रहेंगे, people will think yes this person is open to communicate। वो आपके साथ अच्छे से कनेक्शन डेवलप कर पाएंगे। अगर हम ऐसे हाथ बांध के खड़े होंगे ऑडियंस के सामने और स्पीच देंगे, आपने भी देखा होगा लोगों को, will this seem impactful? नहीं पड़ता। जो जेब में डाल के खड़े हुए, ऐसे पॉकेट में हाथ डले हुए और वो आपसे बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि वो इम्पैक्टफुली बात कर रहे हैं आपसे? ऐसा लगता है कि यार दिस पीपल इज नॉट इंटरेस्टिंग इन मी, उनको मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ये मुझसे जबरदस्ती बात कर रहे हैं, जबरदस्ती कम्युनिकेशन चल रहा है। आपके पाम्स हमेशा ओपन दिखने चाहिए, ऑडियंस 1 हो, 50 हो या 500 हो, एवरी टाइम। हैंड गेस्टर्स में इस चीज का ध्यान में रखिए, पाम्स शुड बी ओपन एवरी टाइम। और कौन कौन से हैंड गेस्टर्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं इफेक्टिवली एक्सप्लेन करने के लिए आप किसी भी टॉपिक को? फर्स्ट इज आई एम सर्टेन। कोई बात है जिस पर आपको पूरा यकीन है और आप यकीन दिलाना चाहते हैं अपनी ऑडियंस को, तो हम क्या करेंगे? गिव मी द एक्शन। कल भी सीखा था हमने, दोनों पाम्स फेसिंग डाउनवर्ड्स ओपनली, आई एम सर्टेन, एक झटके के साथ दोनों हाथों को नीचे करेंगे। आई एम सर्टेन, मुझे पूरा यकीन है कि इस स्टेप को करने के बाद आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होने से कोई नहीं रोक सकता है, राइट? आई एम सर्टेन। नंबर 2 हैंड गेस्चर जो हमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम यूज करना चाहिए, लाइक अभी आपने निधि मैम को नोटिस किया होगा, शी वाज यूजिंग हर बॉडी लैंग्वेज वेरी इफेक्टिवली, बैठे हुए भी बहुत अच्छे से यूज कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हाथों को कैसे रखा हुआ था? ऐसे मुट्ठी बंद करके, है ना? दैट इज नॉट गुड, सॉरी टू डिसअपॉइंट यू निधि मैम, दैट इज नॉट गुड। आपके हाथ ओपन दिखने चाहिए। तो हमें एक कॉन्फिडेंट पोज बनाना होता है, यानी कि सारी फिंगर टिप्स को इकट्ठे ज्वाइन करेंगे और ऐसे अपने नेवल के सामने रखेंगे, न ज्यादा ऊपर न ज्यादा नीचे, ऐसे सामने। उससे आपका कॉन्फिडेंस झलकता है। आपके पाम्स ओपन भी हैं और एक तरह से क्लोज भी हैं, आपस में आपने ज्वाइन भी कर रखे हैं, और आपके एल्बोज हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे रहने चाहिए। कभी भी आपको ढीला ढाला पोस्चर मेंटेन नहीं करना है, स्लाउची पोस्चर, थका हुआ चेहरा या फिर उदास चेहरा, ऐसा चेहरा लेके ऑडियंस के साथ या कोई भी नॉर्मल कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व नहीं होना है। आपकी बॉडी लैंग्वेज से और आपकी कम्युनिकेशन से आपकी पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट होनी चाहिए। पीपल ऑलवेज अट्रैक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव एनर्जी। कोई उदास चेहरे वाला या रोते हुए इंसान के पास कोई खुद से जाता है कि अदरवाइज वो आपका कोई बहुत अच्छे रिलेशन में है और उसको आपको चुप कराना ड्यूटी है, या फिर जिसका चेहरा हमेशा लटका रहता हो, जो हमेशा कंप्लेनिंग जोन में रहता हो, उस पर्सन से कोई बात करना पसंद करता है क्या? एनीवन? यस और नो? Yes or no? Type in the chat box. करते हैं क्या आप पसंद? जो नेगेटिव एटीट्यूड वाला, जिसको हमेशा नुक्स निकालने की या कंप्लेन करने की आदत हो, हम ऐसे पर्सन से बात करना पसंद नहीं करते हैं। Just a sec, let me pin myself. I guess people can't see me clearly. Okay. Now I'm visible on phone. Yes. तो आप किसकी तरफ सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं? सबसे पहले अगर कोई छोटे बच्चे को आप देखते हैं तो आप अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ? सभी लोग होते हैं। बच्चे क्यों अट्रैक्ट होते हैं हम छोटे बच्चों की तरफ? बच्चों का चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ नजर आता है। नॉर्मल केस में अगर बच्चे को भूख नहीं लगी है या वो अनईजी फील नहीं कर रहा है, बच्चे हमेशा खुश रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। उनके अंदर कोई नेगेटिव कंप्लेनिंग नेचर नहीं होता। छोटे बच्चे जिसको बोलना नहीं आता, ऑब्वियसली उसको कंप्लेन करना नहीं आता है, तो अपने आप ही उसके अंदर से पॉजिटिव एनर्जी बाहर निकलती है और हम इसीलिए सबसे ज्यादा छोटे बच्चों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वैसे गुण अपनी पर्सनालिटी के अंदर हमें लेकर आने हैं कि कोई भी जो हमसे मिले
वो दूर से देखिए यार ये पर्सन, इनसे बात करने को दिल कर रहा है, इनका चेहरा बड़ा ही प्यारा है, ये बड़े मुस्कुराहट के साथ पॉजिटिव वे में हर किसी से बात करते हैं। हम सभी को एज अ स्पीकर, एज अ ट्रेनर तो करना ही है, एज अ पर्सन भी ऐसा बनना है कि यस, जिससे भी मिले, जहां भी जाएं, आप पॉजिटिविटी बिखेर कर आए, ना कि नेगेटिविटी बिखेर कर आए। और जब धीरे धीरे ऐसा करने लगेंगे ना, अगर आप किसी नेगेटिव एनवायरनमेंट वाली जगह में जाएंगे, योर बॉडी विल सेंस इट, यार कुछ गड़बड़ लग रही है, यहाँ मेरा रुकने को दिल नहीं कर रहा है। ऐसा होता है सभी के साथ, जहां भी कोई नेगेटिव एनवायरनमेंट होता है, कई चीजें गड़बड़ होती है। जो थोड़ा भी स्पिरिचुअली एक्टिव होते हैं या थोड़ा भी मेडिटेट करते हैं, थोड़ा भी इस तरह के होते हैं, उनको बहुत जल्दी नेगेटिव एनर्जीज के बारे में पता चल जाता है। तो ये गुण आपके अंदर अपने आप आते चले जाएंगे, बिकॉज एज अ ट्रेनर, स्पीकर, कोच, हमारा काम क्या है? पार्टिसिपेंट जो भी आ रहा है, सबसे पहले उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उनके अंदर से सारी नेगेटिविटी को रिमूव करना। अगर आप खुद ही नेगेटिव हैं तो कर पाएंगे ऐसा? नहीं कर पाएंगे कभी भी। हमें खुद के अंदर पॉजिटिविटी को लेकर आना है धीरे धीरे, जिसमें बहुत सारी प्रैक्टिसेस आपकी हेल्प करती हैं। कौन कौन सी प्रैक्टिसेस होती हैं? राजीव जी जरूर से बता सकते हैं। यस राजीव जी, पॉजिटिविटी को गेन करने के लिए कौन कौन सी प्रैक्टिसेस होती हैं? पॉजिटिविटी को गेन करने के लिए मैम सबसे अच्छा तो आप वी आर टू रीडिंग द बुक्स, अच्छे लोगों के सानिध्य में रहिए, और चूंकि जनसंग बहुत जरूरी है, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो पॉजिटिविटी अपने आप आएंगी। और जिनके पास अच्छे स्किल्स हैं, और मैंने जैसे कि आज अपने उसमें बताया था कि आप जो आप फ्रेंड बनाए वो ऐसे बनाए जो क्वालिटी आपके अंदर नहीं है उस दूसरे के अंदर, ताकि आप वहां से गेन कर सकें। तो डेफिनेटली वी कैन गेट। और सबसे बड़ी चीज होती है लर्निंग में। लर्निंग ना, अच्छी चीजें सीखनी पड़ती हैं, बुरी चीजें तो अपने आप ही आ जाती है, और जब जहाँ अच्छी चीजें नहीं होती है बुरी चीजें अपने आप ही आ जाएंगी। तो अच्छी चीजें सीखनी चाहिए, और डेफिनेटली वी बी पॉजिटिव फॉर दैट। थैंक यू सो मच राजीव जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छे लोगों के सानिध्य में रहना है, अच्छी कंपनी में रहना है, बुक्स रीड करना है, लर्निंग एनवायरनमेंट में खुद को रखना है, और ऐसे लोगों के साथ हमें फ्रेंडशिप करनी है जिनके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज है जो हमारे अंदर नहीं है, ताकि हम, क्योंकि वी आर ह्यूमंस आर स्पॉन्जेस, हम बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं दूसरों की एनर्जी को। तो ट्राई कि हम पॉजिटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब करें, ना कि नेगेटिव एनर्जीज को। जहां पर कुछ नहीं होगा, पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं होगा, वहां नेगेटिविटी तो अपने आप घर कर ही लेगी। लेकिन हमें पॉजिटिव ही रहना है, पॉजिटिव लोगों के साथ ही रहना है। और मुझे लगता है कि ट्रेनर्स गुरुकुल आपकी ऑलमोस्ट इनमें से सारी की सारी चीजों को पूरा कर रहा है। बुक रीडिंग सेशंस हम कंडक्ट कर रहे हैं, ज्योति मैम आपके माइंडसेट पे प्रोग्रामिंग करा रही है, आपको मेडिटेशंस करवा रही है, लर्निंग एनवायरनमेंट आपको यहाँ पर मिल रहा है। आई गेस वी आर फुलफिलिंग द जॉब टू टेक यू अंडर पॉजिटिविटी, ताकि आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट में अच्छे से अच्छी तरह पे ग्रो कर पाए। और पॉजिटिव लाइक माइंडेड पीपल का ग्रुप तो ये बन ही चुका है, और आप लोग जब आपस में एसोसिएट करना शुरू करेंगे तो बहुत सारी चीजें गेन कर पाएंगे। थैंक यू सो मच राजीव जी। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले आपको खुद के अंदर कॉन्फिडेंस झलकाने के लिए हमेशा पॉजिटिविटी के साथ आगे मूव करना होता है। पॉजिटिव पोजेस भी तभी काम करेंगे जब भी आप अंदर से पॉजिटिव रहेंगे। सो आवर थर्ड गेस्चर इज, आई हैव अ बिग आइडिया। एक बड़ी सी स्माइल के साथ हमेशा बोलेंगे, आई हैव एन अमेजिंग आइडिया, कैन आई शेयर विद यू, कैन आई शेयर विद यू पीपल। और उसके बाद जो भी आप बोलेंगे वो सामने वाले पर्सन को क्यूरियस भी करेगा, और वो उसमें इंटरेस्ट भी लेगा, क्योंकि आपने हाई एनर्जी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ उस चीज को बोला है। बस इतना सा ध्यान रखना है हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज करते वक्त, कि हमें ओपन बॉडी लैंग्वेज तो यूज करनी है, लेकिन इतनी ओपन नहीं करनी कि वो जूम स्क्रीन के बाहर चली जाए, लाइक दिस। अगर मैं ऐसे करूंगी तो आपको नजर भी नहीं आएगा मेरे हैंड्स कहां पर है। जूम स्क्रीन इतना है तो मुझे इतने ही हैंड्स ओपन करने हैं। अगर मैं एक छोटे रूम में हूं तो थोड़े से और ओपन कर सकती हूँ, और अगर एक बहुत बड़े स्टेज पर हूं तो वहां मैं फुलफिलिंग यूज कर सकती हूँ अपनी बॉडी लैंग्वेज का। जितना बड़ा रूम उतनी ज्यादा एक्सपैंड आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को कर सकते हैं, लेकिन क्लोज बॉडी लैंग्वेज, हाथ बांध के रखना, पॉकेट में डालना, या इस तरह के एक्शंस हमें नहीं करने हैं कभी भी। फिंगर काउंटिंग, जब भी आप कंटेंट डिलीवर करें उसको पॉइंटर्स में ही डिजाइन करें और पॉइंट्स में ही डिलीवर करें। नंबर 1, आई वांट टू शेयर दिस थिंग विद यू। नंबर 2, आई वांट टू शेयर दिस थिंग विद यू। नंबर 3, पॉइंट इज दिस। जब भी आप पॉइंटर्स में शेयर करते हैं तो ऑडियंस एंगेज रहती है। अच्छा, नंबर 1 के बाद नंबर 2 में क्या बोलने वाले हैं, अच्छा नंबर 3 में क्या बोलने वाले हैं, वो एंगेज रहती है एक तरह से आपके साथ। और जब आप फिंगर पॉइंटिंग करते हैं तो आप अटेंशन ग्रैब करते हैं सीधी। एंड लर्न द पावर ऑफ 3। ये 3 का जो नंबर है ये अमेजिंग वे में काम करता है हमारे जितने भी मतलब ह्यूमन माइंड के लिए। आप अल्फाबेट रेंज भी कैसे बोलते हैं? आपको एबीसी आती है? तुम्हें A to Z लिखना आता है? उससे ज्यादा क्यों नहीं बोलते हम? 4 या 5 ABCDE क्यों नहीं बोलते हैं?
हमेशा हम 3 के नंबर्स में ही कम्युनिकेट करते हैं, 1 2 3 गो, 1 2 3 4 5 गो क्यों नहीं होता है? बिकॉज 3 का नंबर ह्यूमन माइंड के लिए बहुत ज्यादा अच्छे से काम करता है. इट इज फार मच इफेक्टिव देन 2 एंड नॉट लेस इफेक्टिव देन 20 पॉइंट सुनने के लिए तो कोई नहीं रोकने वाला, लेकिन 3 पॉइंट्स कोई सुन लेता है, उसको लगता है यस आई हैव गेन्ड समथिंग, और उसके आगे की इंफॉर्मेशन तो कई बार लोगों को याद भी नहीं रहती है. 3 के नंबर को अच्छे से समझ लीजिए और इसको यूटिलाइज करना सीख लीजिए. राइट, फिंगर काउंटिंग इज अ मस्ट. और उसके बाद जब भी आप कोई भी स्पीच स्क्रिप्ट स्ट्रक्चर करें, उसमें कुछ ना कुछ इमोशनल कंटेंट आप डालेंगे, और उसके साथ ही आप अपने दिल पर हाथ रखकर अगर बोलेंगे तो दिल की बात सीधे ऑडियंस के दिल तक पहुंचेगी, जो हमारा फर्स्ट एंड सोल पर्पस है कि जो भी मेरा मैसेज है, जो भी मैं बताना चाहती हूँ मेरी ऑडियंस को, वो मैसेज उनके हाथ को टच करना चाहिए, उनके दिल तक पहुंचना चाहिए. एक बार आपने किसी के दिल को छू लिया, उसके दिल में जगह बना ली, उसके बाद आपको वहां से कोई नहीं निकाल सकता. दिमाग में गई हुई बातें, बहुत सारे थॉट्स आते हैं, गुम जाती हैं, बट हार्ट तक गई हुई बातें, अगर आपको किसी ने कभी कुछ कहा होगा, नेगेटिव तरीके से गुस्सा किया होगा, या आपको किसी अपने सगे मतलब अच्छे दोस्त की बात चुभ गई होगी दिल को, वो चुभी हुई बात हमेशा रहती है माइंड में, उसके बाद उसने कुछ भी अच्छा किया वो भूल जाता है. तो दिल तक पहुंचना बहुत जरूरी है, अपनी स्पीच के द्वारा, अपने स्क्रिप्ट के द्वारा और अपने एक्शंस के द्वारा भी. इसीलिए इस एक्शन को भी हमें इम्प्लीमेंट करना होता है. दिस सेक्शन हमने कल तक कवर कर लिया था. ये तो थी सिर्फ हैंड गेस्चर्स की बात, लेकिन सिर्फ हैंड गेस्चर्स से ही काम हो जाता है? नो, आपको बहुत इफेक्टिव तरीके से अपने आई कांटेक्ट का यूज करना होता है. अगर मैं पूरा का पूरा सेशन ऐसे लूं, ऊपर देखते हुए, यस प्रमोद जी कैसे हैं आप, यस राजीव जी आज आपने क्या किया, यस प्रतीक जी हाउ आर यू, हाउ वाज योर डे, आपको लगेगा कि मैं आप में इंटरेस्ट लेकर बात कर रही हूँ? नो, बिकॉज आई एम नॉट लुकिंग इनटू योर आईज. अगर एक पर्सन की आंखों में आंखें डालकर देखना है, आप बहुत अच्छे से उसके साथ फेमिलियर हैं, फ्रेंडशिप नोट्स पे हैं, या आपके फैमिली मेंबर है, इट्स क्वाइट इजी. लेकिन आपसे थोड़े से अब स्ट्रक्चर का बंदा है, आपकी कंपनी के बॉस है, प्रेसिडेंट है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. स्टूडेंट्स है, अगर स्कूल प्रिंसिपल के सामने खड़े होकर बोलना है तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है. तो हम क्या करें उस समय पे? बहुत सिंपल सी चीज है. पहली बात तो आपको पूरे समय आंखों में देखना ही नहीं है. 80-20 रूल्स वर्क्स एवरीवेयर. 80% देखेंगे आंखों की तरफ, एग्जैक्टली आंखों में नहीं. अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लगता, यू कैन फोकस ऑन दिस रीजन, फोरहेड मतलब आईब्रोज के ऊपर वाले रीजन पे अगर हम फोकस करके देखेंगे और सामने वाले पर्सन को देख रहे हैं, इट विल सीम कि आप उनकी तरफ ही देख रहे हैं. या आप नोज एरिया पे भी फोकस कर सकते हैं, तब भी ऐसा ही लगेगा कि आप आंखों में ही देख रहे हैं, लेकिन देखना उनकी तरफ ही है, ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं देखना है. सिंगल पर्सन से आई कांटेक्ट बनाते समय आप ये चीजें फॉलो कर सकते हैं. अगर आप एक ग्रुप से बात कर रहे हैं, 5-10 लोग हैं, आप आराम से आई कांटेक्ट सबके साथ मेंटेन कर पाएंगे. बट इफ यू आर इन अ रूम वेयर 20-50 पर्सन्स आर देयर, और मे बी आप किसी के साथ भी फेमिलियर नहीं है और थोड़ा बहुत एंजाइटी फैक्टर भी आ रहा है, यार आई कांटेक्ट कैसे बनाऊं, पता नहीं ये लोग मुझे कैसे जज कर रहे हैं. सो व्हाट कैन वी डू देयर? आप लोगों को मे बी ये चीजें पहले से पता होंगी. इट्स माय ड्यूटी कि जो मुझे पता है वो मुझे जरूर से शेयर करना है. व्हाट कैन वी डू देयर? अगर ऐसा कोई प्रेजेंटेशन है जहां 20 से 50 लोग बिल्कुल आपसे अनजान हैं, जस्ट लुक फॉर वन फेमिलियर स्माइलिंग फेस. हो सकता है कोई फेमिलियर फेस मिल जाए, या फिर एटलीस्ट एक पर्सन तो ऐसा आपको उस रूम में मिल जाएगा जो स्माइल कर रहा होगा. तो वहां से आपको पॉजिटिविटी गेन होगी. सिर्फ उस पर्सन की तरफ फोकस करके स्टार्ट डूइंग. जो भी आपको प्रेजेंटेशन देनी है, जो भी आपको स्पीच देनी है, वहां से शुरू कर दीजिए. एंड लुक अराउंड द होल रूम, और पूरे रूम को आराम से जल्दी जल्दी स्कैन करके वापस उसी पर्सन की तरफ आ जाइए. तो किसी को ऐसा नहीं लगेगा कि आपने किसी को मिस किया, आपने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन आपका फोकस उस एक पॉजिटिव स्माइलिंग पर्सन की तरफ रहेगा. तो आपके जो भी एंग्जाइटी है, जो भी चीजें हैं, वो आपको नहीं सताएंगी और आप आई कांटेक्ट अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे. बस इतना ध्यान रखना है कि हमें बार बार आईज को, अगर ऐसे प्रैक्टिकल रूम में आप लाइव सेशन ले रहे हैं खड़े होकर, तो हमें नजर को घुमाते रहना है. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम एक ही जगह पर फोकस कर रहे हैं. Yes, people, all right? Are we in the same page? वहां से कोई हलचल नहीं होती ना, तो मुझे लगता है यार कुछ गड़बड़ हो गई है. थैंक यू सो मच चंद्रकला जी, प्रमोद जी, प्रतीक जी, थैंक यू सो मच. ओके, वी आर ऑन द सेम पेज, सो लेट्स मूव अहेड. अब बात आती है कि बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन एरेना मिला है आपको, स्टेज मिला है बोलने के लिए, जहां पर 500 से 1000 के करीब लोग बैठे हैं.
और थर 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 मेरी तो टांगे कांप रही हैं, मैं वहां पर जाके स्पीच कैसे देने वाला हूँ। आज मेरा पहला स्पीच है। तो लोग क्या करते हैं, या तो ऊपर नीचे देख के या घड़ी की तरफ देखकर या फाइल पकड़कर हाथ में या पीपीटी पढ़ते पढ़ते पूरी प्रेजेंटेशन निकाल देते हैं, जो कि बिल्कुल इम्पैक्टफुल नहीं रहती है। आपका सारा ध्यान ऑडियंस की तरफ होना चाहिए। फिर सेकंड गलती ये होती है कि हम सिर्फ सामने वाली रो को देखकर फोकस करके ही सारा का सारा प्रेजेंटेशन डिलीवर कर देते हैं, और पीछे वाले लोग सोचते हैं सर व्हाट वर, हमारा क्या रोल था यहाँ पे, हमारी तरफ तो किसी ने देखा ही नहीं, हमसे देखकर तो किसी ने बात नहीं की, ये तो सिर्फ चीफ गेस्ट को इम्प्रेस करने के लिए आए थे, पूरी स्पीच उनको देखकर बोलकर चले गए। क्या ऐसा हमें करना चाहिए कभी भी? नो। आपको पूरी ऑडियंस को एंगेज करना है। जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग भी कर रहे हैं, देयर इज 1 person और देयर आर 1000, हर पर्सन को लगना चाहिए यस यू आर इंटरेक्टिंग विद ईच एंड एवरी पर्सन। आपका जो भी प्रेजेंटेशन है वो उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए ही है। हर एक पर्सन को ऐसा लगना चाहिए, इसलिए हर एक पर्सन से आई कांटेक्ट बनाना जरूरी है। कभी आपने टीवी पर भी मोदी जी या ओबामा जी का स्पीच देखा होगा, कभी भी नजर एक जगह नहीं टिकती है। मित्रों, भाइयों और बहनों, पूरा का पूरा जितने भी लोग, जितनी बड़ी से बड़ी ऑडियंस है, वो सभी को कवर करते हैं, सभी की तरफ नजर घूमती है। सेम वे आपको करना है। लेकिन अगर आपको फिर भी एंजाइटी हो रही है, डर लग रहा है क्योंकि फर्स्ट या सेकंड प्रेजेंटेशन है, तो ये सब चीजें होती ही हैं। स्टार्ट फ्रॉम द एंड, सबसे पीछे देखेंगे सबसे पहले, सबसे आगे नहीं देखेंगे क्योंकि वहां से तो आपको फेसेस बड़े क्लियर नहीं नजर आ रहे हैं। सबसे पीछे देखेंगे सबसे पहले, वहां पे हमें फेसेस क्लियरली नजर नहीं आ रहे। और कहाँ देखना है? फोकस ऑन दिस एरिया, सिर के ऊपर वाले एरिया पे फोकस कीजिए। फिर आप धीरे 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 करके आगे आते जाइए। जैसे जैसे आपका एंजाइटी कम होता जा रहा है, यू आर गेटिंग फेमिलियर, एंड देन स्कैन द रूम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, एम फॉर्मेट में, जेड फॉर्मेट में, जैसे भी आपको लग रहा है। आपको सारे के सारे रूम को बार बार स्कैन करते रहना है, आगे से पीछे, पीछे से आगे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। कोई भी एक पर्सन ऐसा नहीं होना चाहिए जो ये कह सके कि यार स्पीकर ने मेरी तरफ नहीं देखकर बोला है। ऐसा कोई पर्सन छूटना नहीं चाहिए। मुझे पता है 500 की ऑडियंस में आप सबको नहीं देख पाएंगे क्लियरली, लेकिन अपने ऑडियंस को डिवाइड कर लीजिए, लेफ्ट, सेंटर एंड राइट, और बार बार आपको आगे से पीछे स्कैनिंग करते रहनी है, एम फॉर्मेट या जेड फॉर्मेट में। कर पाएंगे सभी लोग? यस और नो? बोलना आसान है, करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब आपने सीख लिया है तो जरूर से कर पाएंगे। और एक इसके साथ एक और टिप देती हूँ, जब भी स्पीच को स्टार्ट करना हो तो सब लोग बोलते हैं मोटिवेशनल कोट बोलो, कोई अच्छा सा ह्यूमर एलिमेंट लेके आओ, ये करो वो करो। एक चीज जो आप कर सकते हैं उसे कहा जाता है पॉज एंड पैन टेक्निक। सिर्फ स्टेज पर जाकर आराम से खड़े हो जाएं और सभी को बारी बारी से, मतलब लेफ्ट स्माइलिंग, सेंटर ओके स्माइलिंग, लेफ्ट ओके यस, somebody is eating popcorn, somebody is taking notes, somebody is busy with chit chats and talks, और आराम से स्माइल करते रहिए। 2 मिनट हो जाएंगे, पीपल विल थिंक यार स्पीकर का नाम अनाउंस हुए तो थोड़ी सी देर हो गई, अभी तक कोई कुछ बोल नहीं रहा स्टेज से, स्पीकर नॉट वेल और माइक नॉट वर्किंग, एंड देन दे विल सी ऑन द स्टेज, तो उनको दिखेगा एक बड़ी सी स्माइल वाला फेस। उसके बाद वो आपसे नजरें नहीं हटा पाएंगे। दैट इज द बेस्ट हुक यू कैन डू। जब हम क्लासरूम टीचिंग करते थे बहुत फॉलो करी हमने टेक्निक, क्योंकि बच्चे शोर मचा रहे हैं, टीचर आके खड़ा भी होगा उनको तो पता भी नहीं चलता है, आराम से खड़े हो जाते हैं डायस पे और बड़े प्यार से बच्चों को देख रहे हैं स्माइल करते हुए। 2 मिनट बाद सबकी कोनियां चलने लग जाती है, मुंह तो बंद हो जाता है, मैम देख रही है, ओए चुप हो जाओ, मैम देख रही है, ओए, ऐसे करके हो जाता है। फिर आराम से क्लासरूम शांत हो जाता है और सबका फोकस खुद ब खुद आपकी तरफ आ जाता है। तो ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और आप कभी करके देखिएगा, इट वर्क्स एवरी टाइम। क्या कहा जाता है इसको, मैंने अभी बताया आपको, PAP, pause and pan, pause and pan। आई कॉन्टेक्ट हो गया, हैंड गेस्टर्स हो गए, और एक चीज जिसका आपको 1 मिनट के लिए भी कभी भी साथ नहीं छोड़ना है, वो कौन सी चीज है बॉडी लैंग्वेज की, जो हर समय आपके साथ चलेगी? गिव मी द आंसर एवरीवन, हर समय आपके साथ चलेगी। यस प्रतीक जी, राइट आंसर। आपकी एक प्यारी सी छोटी सी मुस्कुराहट जो पूरे समय आपके चेहरे पर हर किसी को दिखनी चाहिए, क्योंकि इससे एक तो आपके माइंड को मैसेज जाता है यस एवरीथिंग इज फाइन, द पर्सन इज स्माइलिंग।
ओके और जो आपको देख रहा है उसके माइंड को भी यही मैसेज आता है, यार दिस पर्सन इज स्माइलिंग, ही इज और शी इज रेडिएटिंग पॉजिटिव एनर्जी, इनकी बात जरूर सुननी चाहिए, इनसे ही हमें एडवाइस लेनी चाहिए, इन्हीं के साथ हमें पिक खिंचवानी चाहिए। ओके तो ये स्माइल वाला जो है इसको अपना ऑर्नामेंट बना लीजिए परमानेंट। कोई मेकअप, कोई ज्वेलरी, किसी एक्स्ट्रा मतलब बहुत हाई फाई चीजों की हमें कोई प्राडा और गुची की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक प्यारी सी मुस्कुराहट की जरूरत है और वो आपका ऑर्नामेंट बन जाता है आपकी ऑडियंस को आपकी तरफ अटेंशन देने का, आपको आपकी ऑडियंस में नंबर 1 हिट कराने का। राइट, स्माइल को हमेशा अपने साथ रखेंगे, जो भी आप बोले दिल से बोले और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ बोले। उसके बाद अगर कुछ ऊपर नीचे आगे पीछे हो भी गया, ऑडियंस विल अंडरस्टैंड कि चलो कोई बात नहीं, बंदा दिल का तो साफ है ना, मुस्कुराकर बोल रहा है, रोते हुए तो नहीं बात कर रहा है। राइट, तो इसलिए हमेशा मुस्कुराहट के साथ, स्माइलिंग फेस के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको जो भी प्रेजेंटेशन देना है वो देना है। हो सकता है घर से लड़ाई करके आ रहे हैं, हो सकता है ट्रैफिक जाम मिला हो सकता है आप लेट हो गए हो, लेकिन जब आप स्टेज पर खड़े हैं या ऐसी जूम प्रेजेंटेशन में बैठे हैं, बाहर जो कुछ भी हो रहा हो, काम योर माइंड फर्स्ट एंड देन स्टार्ट। और माइंड को काम करने के लिए क्या करना होता है, हमें ज्यादा कुछ नहीं, 5 या 10 डीप ब्रेथ्स ले लीजिए। जैसे जैसे ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाएगा वैसे वैसे आपकी नेगेटिविटी उसके साथ साथ बाहर निकल जाएगी। जब भी डीप ब्रीदिंग करेंगे अपने आप माइंड जो है थोड़ा सा काम हो जाएगा। और इस डीप ब्रीदिंग को हमें हैबिट बना लेना है। हो सकता है, मुझे लगता है यहाँ पर मैक्सिमम लोग कहीं ना कहीं मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं डेली बेसिस पे, नहीं तो योगाचार्य जी हमारे साथ हैं, वो तो जरूर से करते होंगे। जो नहीं करते उनके लिए बता रही हूँ, 5 to 10 मिनट्स डेली का समय सुबह सुबह का निकाल सकें ऑक्सीजन देने के लिए खुद को, तो बहुत अच्छा है। बाहर बैठकर, अगर ठंडी है तो अंदर भी कर सकते हैं, अदरवाइज बाहर जाकर खूब सारे डीप ब्रेथ्स या जो भी आपको डीप ब्रीदिंग एक्टिविटी आती है, अनुलोम विलोम आता है, कपाल भाती आता है, जो भी आप कर सकते हैं, सिर्फ 5 या 10 मिनट डेली बेसिस पे देने। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन बॉडी में जाएगी, आपका नेगेटिविटी रिलीज होगा, आपका स्ट्रेस रिलीज होगा और आपका माइंड शार्प होगा। यस, तो कौन कौन करने वाला है इस एक्टिविटी को कल से? ओके, बब्बा दीदी जी करने वाले हैं, मोहित जी, कृणाल जी, अमित मिश्रा जी, वेंकट जी, प्रमोद साहू जी ने हैंड रेज किया, वो भी करने वाले हैं, महेंद्र जी, शाकिर अली जी, चंद्रकला मैम, थैंक यू सो मच एवरीवन। प्रदीप जी कह रहे कर ही रहे हैं, जी हाँ, वो तो आपके चेहरे की तेज से पता चल जाता है कि आप तो कर ही रहे होंगे। ऑलरेडी डूइंग। विराट जी, वेलकम विराट जी, आई वाज वेटिंग फॉर यू। पहला आपने चैट बॉक्स में एटलीस्ट अपनी एंट्री दर्ज कराई। विराट जी इज आवर न्यू पार्टिसिपेंट, ही हैज जॉइंड अस टुडे ओनली, यू कैन वेलकम हिम ऑल्सो। और अभी मैं उनको भी अनम्यूट करके चांस दूंगी मौका स्टेज पे बोलने का, ताकि हम सब लोग उनको भी जान जाए। ओके, उसके बाद बात आती है, अभी तक हमने सीखा बॉडी लैंग्वेज में हैंड गेस्चर्स भी हो गए, आपका स्माइल भी हो गया, आई कांटेक्ट भी हो गया। अब आपका पूरा बॉडी कैसे कॉन्फिडेंट पोस्चर में आएगा, आपकी बॉडी से आपका कॉन्फिडेंस रेडिएट होना चाहिए। नंबर 1 थिंग अभी मैंने बताया, कभी भी स्लाउची पोस्टर में ऐसे कंधे झुकाकर, नजर सिर ऐसे झुकाकर, टेढ़ा मेढ़ा होकर नहीं बैठना या नहीं खड़े होना। इवन इफ यू आर इन अ जूम मीटिंग, बैठे भी है आप, स्पाइन शुड ऑलवेज बी इरेक्ट। मान लीजिए कि आपका जो ये स्पाइन है ये स्टील का बना हुआ है, ये टेढ़ा मेढ़ा होता ही नहीं है, ये हमेशा सीधा ही रहता है। ये जो स्पाइन होता है हमारा, जिसे मेरुदंड कहते हैं हिंदी में, इसका सीधा सीधा का सीधा हमारे ब्रेन के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है। जब आपका स्पाइन इरेक्ट रहता है, आपकी लर्निंग पावर मैग्नीफाई हो जाती है, आप बहुत जल्दी चीजों को पहली बार ग्रास्प कर पाते हैं और आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बढ़ जाता है। स्पाइन इरेक्ट, शोल्डर्स ऑलवेज ब्रॉड, आपकी जो लेग्स होंगी, खड़े हैं तो भी बैठे हैं तो भी, दोनों पर वजन बराबर पड़ना चाहिए। ऐसा टेढ़ा पोज लेके कि एक साइड एक टांग पे खड़े हैं ऐसे करके कभी नहीं बैठना, कभी नहीं खड़े होना। यू आर द परफॉर्मर। जब आप स्टेज पर खड़े हैं, आप शाहरुख खान है, अमिताभ बच्चन है, और वैसे भी अपनी लाइफ के हीरो आप खुद ही हैं। यू आर द परफॉर्मर। जब आप स्टेज पे खड़े हैं तो परफॉर्मर पोज का बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल कीजिए, पूरे हाथ खोल के। कोई बात करनी है आपको जिसमें आपको करना है, भैया करना है तो करो, लेना है तो लो, अदरवाइज यू कैन लीव। डू इट विद फुल कॉन्फिडेंस, हेजिटेट मत कीजिए। जब आप स्टेज पे खड़े हैं, यू आर द हीरो, तो आप सुपरमैन भी बन सकते हैं। तीसरा पोज सुपरमैन पोज है कि हाँ, कभी कभी बीच बीच में हम सुपरमैन पोज यानी कि दोनों हाथ कमर पर रखकर एकदम सीना तान कर खड़े होंगे। यस, नाउ यू से व्हाट यू वांट टू से, ये पोज भी ले सकते हैं, लेकिन
पूरे समय नहीं, बीच बीच में कभी कभी, जब भी आप खुद को और ये एक्शंस मैंने स्पेसिफिकली क्यों दिखाए, प्रेजेंटेशन से पहले अगर डर लग रहा है, एंजाइटी लग रहा है, खुद को परफॉर्मर पोज में लेकर आएंगे, आंखें बंद करेंगे, गहरी सांस लेंगे और अपने आप फील करेंगे यार अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया, नाउ आई कैन डू एवरीथिंग. यस, सो यू हैव टू सिट लाइक अ स्पीकर, कॉन्फिडेंट speaker, you have to stand like a confident speaker, you have to smile always, you have to maintain eye contact, and you have to give full use of your hand gestures so that you can become an effective, fluent, and best public speaker, because you are the yes, it gives the message of arrogance, right, Pramod Sauji? You are the hero और heroine of your story. जो भी आप प्रेजेंट करने के लिए आज स्टेज पर खड़े हैं, you are the hero, you are the star of the event. Who are you? Please type in the chat box. You are the star, you are the hero. Please type in the chat box. Yes, I am. Yes, hero, you are the best, you are the star of the evening, you are the star of the event. So perform like a one. You are the diamond. Yes, Amit Mishra ji. Yes, Venkat Rao ji. Yes, thank you so much, everyone. You are all superheroes. You are all stars of our trainers Gurukul, budding stars. और थोड़े ही समय में, ज्यादा समय नहीं लगने वाला है, मैं बहुत लोगों को देख रही हूँ, कुछ लोगों को बहुत कम समय लगेगा, जब आप हमारे साथ मतलब यहाँ पर इस कैमरा के पीछे एज अ ट्रेनर स्पीकर कोच अपने पार्टिसिपेंट्स को ट्रेनिंग दे रहे होंगे. आई होप दैट डे कम्स very, very, very soon. Yes. Thank you so much everyone for your active participation in the activities that I have done. लेकिन बार बार मैं सभी को चांस नहीं दे पाऊंगी कि आप जो भी टॉपिक दिया जा रहा है उसको यहाँ पर आकर परफॉर्म करें, बिकॉज वी हैव लॉट्स ऑफ कंटेंट टू शेयर विद यू. ये एक्टिविटी रोज नहीं की जा सकती, लेकिन जब भी की जाएगी आप, मैं सभी को, जितने लोग भी प्रेजेंट होंगे सभी को चांस ऑब्वियसली देती हूँ और देना भी चाहती हूँ, लेकिन हमेशा पॉसिबल नहीं है. सो फोकस ऑन मेकिंग वीडियोस. और बाद में जब आपका नीश, प्रॉपर नीश क्लैरिटी हो जाता है, आप सिलेक्ट कर लेते हैं कि मुझे इसी नीश पर काम करना है, तो उसके रिलेटेड किस टाइप के वीडियोस बनाने हैं, कैसे कंटेंट को सर्च करना है और कैसे वीडियोस को एडिट करना है और प्रॉपरली सोशल मीडिया पे कैसे आपको टाइमलाइन के साथ, हैशटैग्स के साथ पोस्ट करना है, that all is aligned further in the Wednesday Thursday sessions. Be with us. ये पूरी जर्नी बहुत जल्दी चलने वाली है. आपका YouTube चैनल, आपका इंस्टा चैनल, आपका फेसबुक पेज, एवरीथिंग इज गॉट टू बी अलाइंड. लेकिन स्टेप बाय स्टेप, पहले सबसे पहला काम है कि हमें अपनी स्पीकिंग एबिलिटीज पे काम करना है और हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस गेन करना है. कई लोग बहुत अच्छे से ऑलरेडी बोल पाते हैं, कई लोग नहीं बोल पाते, कई लोगों का स्पीड ज्यादा है, कई लोगों का स्पीड कम है. अभी आप लोगों का सबसे पहला गोल यही है, यस वी हैव टू वर्क ऑन अवर स्पीकिंग स्किल्स. और जितना हम गेन कर सकते हैं, ऑलरेडी कई लोगों के पास पूरी नॉलेज है अपने फील्ड की, स्टिल दे आर लर्निंग, तभी तो जुड़े हैं इस एनवायरनमेंट के साथ कि हाँ उनका लर्निंग एटीट्यूड चल रहा है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है और ये खत्म होना भी नहीं चाहिए. जब भी आप लर्निंग फेज में रहते हैं तभी आप ग्रो करते हैं फर्दर, अदरवाइज लर्निंग स्टॉप्स, आप स्टेगनेंट हो गए लाइफ में, और स्टेगनेंट तो पानी भी खराब हो जाता है. तो लाइफ कैसे चलेगी? लाइफ ECG पे ही काम करती है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन. रोज नई लर्निंग चाहिए हमें, हमेशा स्पाइक्स आने चाहिए, तभी लाइफ आगे बढ़ती है. चैलेंजेस से बिल्कुल घबराने की किसी को जरूरत नहीं है. बिना चैलेंज के करोगे क्या भाई? कल के लिए कोई चैलेंज नहीं है तो क्या करेंगे हम? लाइफ तो बिल्कुल बोरिंग रूटीन हो जाएगी. ऐसा मत बनने दीजिए अपनी जिंदगी को. बहुत ज्यादा हमें आगे प्रोग्रेस करनी है. जितने चैलेंजेस को ओवरकम करेंगे उतना ज्यादा हम कॉन्फिडेंस गेन करेंगे, उतना ज्यादा हम अपनी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा न्यू हाइट्स को गेन करने वाले हैं. सो हु इज विद मी इन दिस जर्नी, in this growth journey? Show me your hands, both hands, everyone. Okay, Pramod Sahu ji हैं, प्रेम अग्रवाल जी हैं, निधि मैम is dancing with me, वेंकट राव जी, प्रतीक जी, रमेश विश्वकर्मा जी, सलीम जी. चलिए यार, बहुत दिनों से डांस सेशन नहीं हुआ है, चलिए छोटा सा डांस सेशन कर लिया जाए सेशन को एंड करने से पहले. विद मी एवरीवन. ओके, वेंकट राव जी सर रेडी हैं, तो चलिए एक छोटा सा डांस सेशन हम कर लेते हैं.
Yes. Yes, Sorry ma'am for is that. there. Yes, No problem. I'm No there problem. and What science says about procrastination?